हेलो ट्रेडर्स, मेरा नाम लवनीश है और मैं स्पाइडर सॉफ्टवेयर मुंबई हेड ऑफिस से बोल रहा हूँ। आज के वीडियो में जो है हम ट्रेनिंग लेवल 2 में जो फीचर्स कवर होते हैं वो डिस्कस करने वाले हैं एंड उनको कवर करने वाले बेसिकली। और मैं एक्सप्लेन करूँगा कि मैं समझाऊंगा कि कैसे आप इन फीचर्स को यूज़ कर सकते हो। जो कवर होने वाला है वो बता देता हूँ मैं पहले ट्रेनिंग लेवल 2 में। तो प्राइस वॉच से लेके इंडेक्स पुलर्स एंड ड्रैगर्स हम कवर करने वाले हैं एंड यहाँ पे ग्रुप एनालिसिस एंड डिलीवरी वॉल्यूम रिपोर्ट, ये भी दो फीचर्स है जिनको हम कवर करने वाले हैं। इनको समझेंगे हम इनको कैसे इस्तेमाल करते हैं। प्राइस वॉच और डेरिवेटिव वॉच से शुरुआत करेंगे। तो ये आपकी एक वॉच लिस्ट जैसे होती है। प्राइस वॉच एंड डेरिवेटिव वॉच बहुत ही सिमिलर फीचर्स है। तो प्राइस वॉच से पहले शुरुआत करते हैं। तो प्राइस वॉच में आपके पास जो है दो विंडोज इसमें देखने मिल रही है। तो डिपेंडिंग ऑन द प्रोडक्ट आपके पास या तो चार विंडोज हो सकती है यहाँ पे या दो विंडोज हो सकती है। पहले तो मैं ये फर्स्ट विंडो लेट से ओपन कर लेता हूँ। तो ऐसी कुछ स्क्रीन मेरे सामने ओपन हो जा रही है। बट अगर आप पहली बार अगर इसे ओपन करते हैं, जैसे मैं अगर सेकेंड विंडो में इसमें चले जाता हूँ, तो आपको ये ऑप्शन आएगा जहाँ पे आपको ये ग्रुप सिलेक्शन का एक विंडो ओपन हो जाएगा। तो इसमें आप वॉच लिस्ट में जैसे कुछ स्टॉक्स या अगर आपने कुछ ग्रुप कोई ऐड करके रखे रहेंगे कोई स्टॉक्स कोई ग्रुप के अंदर, तो आप यहाँ पे से वो ग्रुप को सिलेक्ट कर सकते हो यूजर डिफाइंड में से। या फिर आप एक्सचेंज डिफाइंड एनएसी में जाके निफ्टी 50 के स्टॉक्स का मूवमेंट ऑब्जर्व करना चाहते हो या उनको अपने वॉच लिस्ट में ऐड करना चाहते हो, तो आप निफ्टी 50 इसमें सिलेक्ट कर सकते हो। जैसे अभी मैंने निफ्टी 50 यहाँ पे सिलेक्ट किया है। तो निफ्टी 50 के अंदर हमें देखने मिल रहे हैं ये सारे जो भी स्टॉक्स है वो यहाँ पे मेरे सामने अभी वॉच लिस्ट के अंदर खुल गए हैं। उसी के साथ साथ आपको देखने मिल रहा होगा कि यहाँ पे बहुत सारा डेटा भी है। जैसे मेरे को पहले तो जो स्टॉक्स है उनका नाम देखने मिल रहा है, वो करंट किस रेट पे चल रहा है वो देखने मिल रहा है। उनका ओपन हाई लो क्लोज ये सब जो भी डेटा है यहाँ पे देखने मिल रहा है। इसी के अलावा और भी हमारे पास बहुत सारे कॉलम्स जो है यहाँ पे हम ओपन कर सकते हैं। बहुत सारे अलग अलग डेटा जो है हम इसमें देख सकते हैं। तो अगर वो डेटा मुझे देखना है या यहाँ पे इतने सारे जो डेटा मुझे दिख रहा है हाई लो ओपन क्लोज ये सब डेटा अगर मुझे हटाना हो, मुझे ऐसा चाहिए कि सिर्फ मुझे स्टॉक का नाम दिखे, उसका करंट रेट दिखे और आज के दिन में उसमें कितना परसेंटेज चेंज हुआ है सिर्फ उतना ही दिखे। तो ये चीज भी मैं इसमें चेंज कर सकता हूँ, कस्टमाइज कर सकता हूँ अपने हिसाब से। तो उसके लिए मुझे क्या करना है, सिर्फ इधर राइट क्लिक करना है। एक बार मैं राइट क्लिक करूंगा उसके बाद मेरे पास यहाँ पे एक ऑप्शन है जो जो है हाइड अनहाइड कॉलम्स। तो इसको अगर मैं जैसे ही क्लिक करता हूँ तो ये विंडो मेरे सामने ओपन हो जाती है। अब इस विंडो के अंदर मैं टिक कर सकता हूँ जो भी मुझे चाहिए उन पे मैं उनको मैं सिलेक्ट कर सकता हूँ। बेसिकली अगर मुझे क्वांटिटी चाहिए तो मैं क्वांटिटी पे टिक कर सकता हूँ, बिड क्वांटिटी चाहिए तो बिड क्वांटिटी पे टिक कर सकता हूँ। ये सारी चीजें यहाँ पे मुझे ऑप्शन दिए जा रहे हैं। यही समय पे अभी जैसे मैंने एग्जांपल में आपको बोला था कि मुझे चाहिए कि सिर्फ स्टॉक का नाम, उसका अभी क्या रेट चल रहा है, किस रेट पे वो ट्रेड हो रहा है और आज के दिन में कितना परसेंटेज चेंज आया है, कितना पॉजिटिव है या कितना नेगेटिव है आज के दिन में, सिर्फ अगर वही देखना है तो वो भी मैं कर सकता हूँ। तो उसके लिए मुझे क्या करना होगा, मुझे यहाँ पे सिर्फ नेम करंट रखना रहेगा और परसेंटेज चेंज यहाँ पे लास्ट में इसको ही टिक रखना रहेगा। बाकी सब मैं हटा सकता हूँ इधर से, ये जो टिक है इसको मैं हटा देता हूँ। लेट से यहाँ पे मैंने ये टिक हटा दिया। एक एक करके हम ये टिक हटा लेते हैं इसमें से। और फिर ये जब मेरा हो जाएगा कि मुझे नेम चाहिए, करंट चाहिए और परसेंटेज चेंज चाहिए सिर्फ, तो मैं इसको ओके पे प्रेस कर सकता हूँ। तो आप देख पा रहे हैं कि वो बाकी सब जो भी डेटा था वो अभी इधर हट गया है। आप कह सकते हैं एक तरीके से हाइड हो चुका है, छिप चुका है। एंड अभी सिर्फ मुझे जो डेटा देखना था वही देख पा रहा हूँ मैं, जो है स्टॉक का नाम, उसका करंट रेट और उसका परसेंटेज चेंज। इसी तरह से आप अपने हिसाब से इसको सेट कर सकते हैं इसमें, मतलब अपने हिसाब से आप इसमें अपना चेंजेस कर सकते हैं। ये आप वापस एक बार मैं बता देता हूँ आपको, सिंपल एक राइट क्लिक करना है और हाइड अनहाइड कॉलम्स वाले विंडो पे चले जाना है। यहाँ से आपको जो चाहिए उसे आप टिक कर देंगे, जो आपको नहीं चाहिए उसे आप वैसे ही छोड़ के ओके पे प्रेस कर देंगे। तो ये चेंजेस आपने जो भी किए हैं वो यहाँ पे आपको अपने स्क्रीन में देखने मिल जाएंगे। ओके, ये तो हो गया फर्स्ट चीज। अब इसके अलावा ऐसा हम सोचते हैं कि हमें यहाँ पे कुछ स्टॉक्स जो है निफ्टी 50 में भी ऐसा नहीं है कि मेरे को सारे 50 के 50 स्टॉक इसमें देखने हैं। कुछ स्टॉक ऐसे भी हो सकते हैं जो मुझे नहीं देखने। अभी उसी हिसाब से अगर मुझे आईटीसी यहाँ पे नहीं देखना है, अपने लिस्ट से मुझे हटा देना है, तो मैं क्या कर सकता हूँ, मेरे पास यहाँ दो तरीके हैं।
एक है मैन्युअली मैं इस चीज़ को कर सकता हूँ खुद से होकर, मैं इसको राइट क्लिक करके रिमूव स्क्रिप्ट कर सकता हूँ। तो यहाँ पे आईटीसी जो है हट गया है, यहाँ से ये रिमूव हो गया है एक तरीके से। अ, ये तो हो गया आपका बड़ा तरीका, मतलब लॉन्ग कट आप बोल सकते हो। अगर आपको इसको शॉर्टकट में करना है तो यहाँ पे आप अगर राइट क्लिक करेंगे तो आपको रिमूव स्क्रिप्ट के ही अ, बाजू में लिखा हुआ दिखेगा डिलीट। तो इसमें आपको क्या करना है, आपको जो भी स्टॉक को हटाना है अपने इस लिस्ट से, आपको उसके ऊपर क्लिक कर लेना है एंड अपने कीबोर्ड पे जो है डिलीट प्रेस कर देना है। तो वो जो भी स्टॉक रहेगा वो हट जाएगा। जैसे अभी हमने एल टी पे क्लिक करके डिलीट प्रेस किया था तो एल टी हट गया। अब अगर मुझे मारुति को रिमूव करना है, मारुति नहीं चाहिए मुझे अपने लिस्ट में, तो मैं मारुति को सिलेक्ट करूंगा और डिलीट पे प्रेस कर दूंगा। तो अब ये आप देख पा रहे हो कि मारुति जो है हट चुकी है हमारी ये वॉच लिस्ट से। इसी तरह मैं और जो है स्टॉक्स इसमें से ऐड भी कर सकता हूँ। अभी मान लीजिए निफ्टी 50 वाले स्टॉक्स के अलावा भी मुझे कुछ और स्टॉक्स चाहिए दो तीन जो मेरे इस वॉच लिस्ट में रहे, या ऐसे भी हो सकते हैं कि मैंने उन्हें खरीद के रखा हो और पूरे दिन में मुझे उनके प्राइजेस को जो है देखना है कि कहाँ ऊपर जा रहे हैं नीचे जा रहे हैं, क्या उनमें मूवमेंट आ रहा है मुझे देखना है। तो उसके लिए मैं एक ऑप्शन यूज कर सकता हूँ जिसकी मदद से मैं इसमें वो स्टॉक को ऐड कर पाऊंगा। तो उसके लिए फिर से हमें राइट क्लिक कर लेना है एंड यही लिस्ट में अगर आप देखेंगे तो ऐड स्क्रिप्ट का एक मेरे पास ऑप्शन है यहाँ पे। तो यहाँ पे मैं जैसे ही क्लिक करता हूँ, तो जैसे ही ये क्लिक किया मैंने, यहाँ पे मुझे एक स्क्रिप्ट बाय नेम का एक विंडो यहाँ पे ओपन हो गई है। एक्सचेंज को हम एनएसी रख सकते हैं अभी के लिए, अगर मुझे कोई कैश का स्टॉक ऐड करना है तो डी अगर हम रखेंगे तो डेरिवेटिव्स हम ऐड कर पाएंगे। ठीक है, अभी के लिए लेट से मुझे कैश का ही स्टॉक इसमें ऐड करना है। तो कैश का स्टॉक हम इसमें ऐड कर लेते हैं। जैसे कि मुझे अगर सेल इसमें ऐड करना है तो मैंने सेल डाल दिया इसमें और यहाँ पे ओके प्रेस कर दिया। तो अभी आप देख पा रहे हैं यहाँ पे सेल जो है यहाँ पे इस लिस्ट में ऐड हो चुका है। इसी तरह से मैं और भी अपने स्टॉक्स इसमें ऐड कर सकता हूँ। जैसे कि आईटीसी हमने अभी हटाया था, मुझे आईटीसी अगर वापस चाहिए इस लिस्ट में तो आईटीसी मैं इसमें लिख के ऐड कर देता हूँ। तो इसी तरह मैं इसमें से अभी हमने देखा कि कैसे डिलीट प्रेस करके मैं कोई भी स्टॉक को यहाँ से निकाल सकता हूँ एंड राइट क्लिक करके ऐड स्क्रिप्ट अगर मैं करता हूँ तो मैं नया स्टॉक्स अपने इस वॉच लिस्ट के अंदर ऐड कर सकता हूँ। ठीक है, या आई थिंक आपको अभी तक समझ गया होगा कि हमने क्या किया है इसके अंदर। ठीक है, इसके बाद अभी और भी हमारा कुछ फीचर्स है। जैसे अभी हमने ये ग्रुप को बना लिया है, हमने ये वॉच लिस्ट बना ली है जिसमें हमें जो स्टॉक्स चाहिए थे हमने इसमें ऐड कर लिए, जो स्टॉक्स हमें नहीं चाहिए थे हमने वो हटा दिया। अब अगर हर दिन आके मुझे यही वॉच लिस्ट देखनी है या यही स्टॉक्स को ऑब्जर्व करना है तो मैं क्या कर सकता हूँ, इसको एज अ ग्रुप सेव कर सकता हूँ। तो ग्रुप एज अ ग्रुप इसको सेव करने के लिए मैं क्या करूँगा, फिर से मुझे सिर्फ राइट क्लिक करना है एंड दूसरा ही यहाँ पे मुझे ऑप्शन देखने मिलता है जिसमें सेव टू ग्रुप है। तो इस पे मुझे क्लिक करना है एंड यहाँ पे मेरे पास ये बहुत सारे ऑप्शंस आ जाते हैं जिसमें सेव टू न्यू ग्रुप है, ऐड टू एग्जिस्टिंग ग्रुप है, रिप्लेस इन एग्जिस्टिंग ग्रुप है। सो अभी के हिसाब से मैं इसमें सेव टू न्यू ग्रुप करता हूँ। तो इसमें मैं इसको एक नाम दे दूंगा, जो बॉक्स है यहाँ पे मैं निफ्टी 50 न्यू लिख देता हूँ इसके अंदर, या मेरे को जो भी इसमें नाम देना है वो लिख सकता हूँ मैं एंड इसको ओके प्रेस कर सकता हूँ। तो अभी ये एज अ ग्रुप सेव हो गया है। तो अगली बार जब भी मुझे ये सारे स्टॉक्स देखने होंगे या एवरीडे अगर मुझे यही स्टॉक्स देखने हैं तो मेरे को सिर्फ यहाँ पे आके ये विंडो को ओपन करना है जो मेरी प्राइस वॉच की विंडो है। यहाँ पे मुझे आना है, प्राइस वॉच में जाना है, अब ये निफ्टी 50 वाला ग्रुप जो है यहाँ पे मुझे क्लिक कर देना है बस। तो ये सारे स्टॉक्स मेरे ओपन हो जाएंगे जो भी मैंने ऐड किए थे इसके अंदर। ठीक है, तो हमने ये भी देख लिया, अभी तक हमने ये देख लिया कि हमें सेव कैसे करना है, हमें कैसे इस वॉच लिस्ट के अंदर अपने स्टॉक्स को ऐड करना है, कैसे इस वॉच लिस्ट से स्टॉक्स को निकालना है। ठीक है, अब हम देख लेते हैं कि हम ये ग्रुप को चेंज कैसे कर सकते हैं। जैसे अभी आपने देखा होगा कि पहले भी हमने जब प्राइस वॉच 1 ओपन किया था तो इसके अंदर मेरा एक ग्रुप ओपन था पहले से ही। एंड वैसे ही अगर अभी मैं प्राइस वॉच 2 में भी अगर जाता हूँ, दूसरी विंडो अगर मैं ओपन करने की कोशिश करता हूँ तो मेरा वही ग्रुप खुल रहा है जो मैंने पहले खोल के रखा हुआ था। वो कोई मतलब वापस से मुझे ओपन करने का पूछ नहीं रहा है, ग्रुप सिलेक्ट करने का ऑप्शन नहीं दे रहा है। तो अगर मुझे यहाँ पे ये वॉच लिस्ट को चेंज करना है, ये स्टॉक्स के ग्रुप को ही बदल देना है, तो वो मैं कैसे करूँगा। तो उसी उसके लिए वापस मुझे एक बार राइट क्लिक करना होगा एंड पहला ही ऑप्शन है यहाँ पे मेरे पास चेंज ग्रुप का। तो या तो मैं राइट क्लिक करके चेंज ग्रुप पे क्लिक कर सकता हूँ, नहीं तो मैं यहाँ पे कंट्रोल जी प्रेस कर सकता हूँ, जो कि एक शॉर्टकट कह सकते हो आप। कंट्रोल जी अगर आप इसे प्रेस करेंगे
तो आप देख सकते हैं ग्रुप सिलेक्शन का जो है विंडो वापस मेरे सामने आ चुका है। यहाँ पे मुझे जस्ट चुनना है कि कौन सा ग्रुप मैं देखना चाहूंगा। अभी जैसे मुझे अगर बैंक निफ्टी के स्टॉक्स देखने हैं, बैंकिंग वाले जो स्टॉक्स है वो देखने हैं, तो मैं बैंक निफ्टी यहाँ पे सिलेक्ट कर लेता हूँ या चुन लेता हूँ। तो यहाँ पे बैंक निफ्टी का जो है ग्रुप ओपन हो गया है, एंड जो डेटा अभी मुझे दिख रहा है वो बैंक निफ्टी के स्टॉक्स के लिए यहाँ पे मुझे नजर आ रहा है। ठीक है, तो ये है कुछ फीचर जो आपको प्राइस वॉच के अंदर देखने मिले हैं। एक बार हम वापस देख लेते हैं। चेंज ग्रुप हमने देख लिया, कंट्रोल जी आप प्रेस करेंगे तो आप ग्रुप इसमें चेंज कर सकते हो। जैसे निफ्टी 50 मैंने चूज कर लिया तो निफ्टी 50, बैंक निफ्टी चूज कर लिया तो बैंक निफ्टी दिख जाएगा। फिर हमने देखा था ऐड कैसे कर सकते हो आप कोई भी स्क्रिप्ट को। राइट क्लिक करके आप ऐड स्क्रिप्ट में जाओगे एंड वो जो भी स्टॉक है उसका नाम लिख दोगे इस विंडो में एंड ओके प्रेस कर दोगे। तो आईटीसी वापस देखो हमने इधर ऐड कर दिया है। इसी के हिसाब से फिर हमने डिलीट करना भी देखा था कि अगर मैं अपने कीबोर्ड पे स्टॉक को सिलेक्ट करके डिलीट प्रेस करता जाऊं तो जितने भी स्टॉक्स है इसमें जैसे जैसे सिलेक्ट होते जाएंगे वैसे रिमूव होते जाएंगे ये वाले वॉच लिस्ट से मेरे। ठीक है, फिर हमने ये भी देखा कि हम इस ग्रुप को, अभी जैसे मैंने ग्रुप को मॉडिफाई किया है, यानी कि मैंने इसमें कुछ अपने हिसाब से स्टॉक्स को ऐड किया है, कुछ अपने हिसाब से स्टॉक्स को रिमूव कर दिया है निफ्टी 50 वाले ग्रुप से। तो अभी अगर मुझे इसे सेव करना है तो मैं सेव टू ग्रुप कर सकता हूँ। ठीक है, तो ये हमने कवर किया था प्राइस वॉच के अंदर। अब इसके बाद हम इसी के एक सिमिलर फीचर पे जाएंगे जो है डेरिवेटिव वॉच। जैसे मैंने पहले भी बताया था कि दोनों एकदम सिमिलर ही है, दोनों आपके वॉच लिस्ट जैसे ही काम करते हैं। बट अब मैं आपको बताऊंगा इन दोनों में अंतर क्या है, मतलब आप प्राइस वॉच क्यों यूज करेंगे एंड डेरिवेटिव वॉच क्यों यूज करेंगे, वो मैं आपको अभी बताने वाला हूँ। ठीक है, तो डेरिवेटिव वॉच में आ जाता है पहले। तो इसमें आपके पास एक विंडो आपको देखने मिली है। तो मैंने पहले भी कहा था कि प्राइस वॉच एंड डेरिवेटिव वॉच के विंडोज बेस्ड ऑन योर प्रोडक्ट अलग अलग हो सकते हैं आपके लिए। तो यहाँ पे जैसे ही मैंने डेरिवेटिव वॉच में गया फिर से मेरे पास एक ग्रुप सिलेक्शन का जो है विंडो ओपन हो जाता है। अभी के हिसाब से मैं कोई भी एक ग्रुप इसमें ओपन कर लेता हूँ। जैसे ये 18 मई 2024 का जो है यूजर डिफाइंड ग्रुप मेरे पास रखा हुआ है। इसको मैंने जैसे ही ओपन किया तो उसका सारा डेटा मेरे सामने दिख रहा है। अब डिफरेंसेस पे आ जाते हैं, मतलब फर्क क्या है प्राइस वॉच में एंड डेरिवेटिव वॉच में। तो पहला तो आप नाम से ही बता सकते हैं कि प्राइस वॉच जो है उसका दूसरा नाम आप कह सकते हैं इक्विटी वॉच भी है। एंड डेरिवेटिव वॉच नाम से तो आपको समझ में एक तरह से आ ही जाता है कि आपके जो फ्यूचर एंड ऑप्शन के स्टॉक्स स्ट्राइक प्राइजेस है उनको आप इसमें अगर देखोगे तो आपको बेनिफिट मिलेगा। अब बेनिफिट किस तरह से मिलेगा वो देख लेते हैं। जैसे यहाँ पे अगर आप देखें तो आपको पहला ही कॉलम जो दिख रहा है यूएल नेम का दिख रहा है, यानी कि अंडरलाइंग नेम आप कह सकते हैं, मतलब कौन से स्टॉक का वो ऑप्शन है। फिर आपको एक्सपायरी यहाँ पे देखने मिल जाती है। फिर आपको सी है, पी है, कौन सा ऑप्शन है वो देखने मिल जाता है, उसका स्ट्राइक प्राइस देखने मिल जाता है। ओआई का डेटा आपको इस विंडो में देखने मिलता है, ओआई चेंज का देखने मिलता है। एंड उसी समय अगर आप ऑप्शन ग्रीक्स को अगर ऑब्जर्व करते हैं तो आपको ऑप्शन ग्रीक्स का भी यहाँ पे विंडो देखने मिल जाता है, जो आप कह सकते हैं डेल्टा, गामा, रो, थीटा। और फिर एकदम आखिरी में अगर आप देखें तो आपको लॉट साइज देखने मिल जाता है। ठीक है, तो अभी के लिए मैं आपको जो भी इंपॉर्टेंट वाले फीचर्स है वो यहाँ पे दिखा देता हूँ डेरिवेटिव वॉच में। डेरिवेटिव वॉच जो है एकदम सेम है प्राइस वॉच की तरह, बट जैसे कि मैंने आपको बताया कॉलम्स के अंदर इसमें डिफरेंसेस है आपके पास। तो मैं जो इंपॉर्टेंट वाले कॉलम्स है आपके वो आपको हाईलाइट करके बता देता हूँ, जो डिफरेंस है प्राइस वॉच एंड डेरिवेटिव वॉच के अंदर। ठीक है, बाकी सब जो भी कॉलम्स है उन्हें मैं हटा देता हूँ अभी के लिए, बाकी डेटा को मैं हटा देता हूँ। तो आपको एक सही तरीके से पता चल जाएगा कि कौन से जो कॉलम्स है इसके अंदर एक्स्ट्रा है। ठीक है, तो अब मैंने जो हाइड करना था वो कॉलम्स हाइड कर दिए। एक बार के लिए मैं इसमें जो है डेरिवेटिव के स्ट्राइक प्राइसेस भी ऐड कर देता हूँ, तो आपको इसमें डेटा भी देखने मिलेगा, तो आपको और बेहतर तरीके से ये समझ में आएगा। तो अब डेरिवेटिव के स्ट्राइक प्राइसेस ऐड करने के लिए हम क्या करेंगे, हमें राइट क्लिक करना है एंड जैसे प्राइस वॉच में हमें स्क्रिप्ट ऐड करने के लिए ऐड स्क्रिप्ट करना था, वैसे ही डेरिवेटिव वॉच में हमारे पास दो ऑप्शन है, ऐड डेरिवेटिव स्क्रिप्ट एंड ऐड डेरिवेटिव स्क्रिप्ट्स। तो इन दोनों में क्या फर्क है वो भी देख लेते हैं। अब ऐड डेरिवेटिव स्क्रिप्ट अगर मैं लेता हूँ इसके अंदर, तो मैं इसमें एक ही कोई स्ट्राइक प्राइस अपने चॉइस का इसमें ऐड कर सकता हूँ, जो मुझे ऐड करना है वो मैं कर सकता हूँ कोई एक। तो अभी के हिसाब से अगर मुझे निफ्टी इसमें ऐड करना है
तो मैं अंडरलाइंग में निफ्टी चूज कर लेता हूँ, निफ्टी को ले लेता हूँ। फिर मैं इसमें इंस्ट्रूमेंट टाइप में मुझे फ्यूचर चाहिए, कॉल चाहिए, पुट चाहिए, वो ले लेता हूँ। अभी के हिसाब से कॉल ले लेते हैं हम। एक्सपायरी भी चूज कर लेते हैं जो है 8 अगस्त 2024 की। ये हो जाने के बाद स्ट्राइक प्राइस चूज कर लेते हैं। इसमें कौन सा स्ट्राइक प्राइस मुझे इसमें ऐड करना है, कौन से स्ट्राइक प्राइस पे मुझे अपनी नज़र रखनी है। तो अभी के हिसाब से जो है मार्केट भी जो चल रहा है 24,750 के आसपास चल रहा है। तो मैं 24,750 का कॉल ले लेता हूँ एंड ओके पे प्रेस कर देता हूँ। तो अब मैंने जैसे ही वो ऐड किया है तो मेरे पास यहाँ पे उसका पूरा डेटा आ गया है। मुझे दिख रहा है नाम में, यूएल नेम में निफ्टी दिख रहा है, एक्सपायरी में 8 अगस्त 2024 दिख रहा है, सीपी में मुझे दिख रहा है कि ये सीई है, तो मुझे कॉल ऑप्शन है वो समझ में आ जा रहा है। स्ट्राइक प्राइस में मुझे 24,750 दिख रहा है। वहीं पे मुझे ओ आई दिख रहा है, ओ आई चेंज दिख रहा है, एंड जो है निफ्टी का लॉट साइज जो है एकदम एंड में देखने मिल रहा है। बीच में अगर आप देखें तो आपको जो है आप कह सकते हैं ऑप्शन के ग्रीक्स जो है, ऑप्शन के ग्रीक्स का भी वैल्यू यहाँ पे देखने मिल रहा है। तो ये तो हमने एक सिंगल जो है स्ट्राइक प्राइस ऐड करना चाहा, तो हमने ऐड डेरिवेटिव स्क्रिप्ट में से ये किया। अब अगर मुझे बहुत सारे स्ट्राइक प्राइस एक साथ ऐड करने हैं, मान लीजिए मुझे ये डेरिवेटिव्स की ही एक वॉच लिस्ट बनानी है, तो मैं क्या करूंगा? ठीक है, तो उसके लिए मुझे वापस राइट क्लिक करना है एंड यहाँ पे दूसरे ऑप्शन में आ जाना है जो है ऐड डेरिवेटिव स्क्रिप्ट्स। तो ऐड डेरिवेटिव स्क्रिप्ट्स का इस्तेमाल करके मैं बहुत सारे स्ट्राइक प्राइस एक साथ ऐड कर सकता हूँ। तो मैं ऐड डेरिवेटिव स्क्रिप्ट्स में यहाँ पे आ जाता हूँ। अब जो है यहाँ पे हम निफ्टी ही ले लेते हैं, तो यहाँ पे मैं सिलेक्ट में चले जाता हूँ एंड अंडरलाइन में फिर मैं निफ्टी ले लेता हूँ। अब एक्सपायरी में मैं फर्स्ट एक्सपायरी चूज कर लेता हूँ। अगर मैं फर्स्ट एक्सपायरी के डेटा को देखना चाहता हूँ तो मैं फर्स्ट एक्सपायरी चूज कर लूंगा। अब फर्स्ट एक्सपायरी ये कंसिडर करेगा वीकली वाली एक्सपायरी को निफ्टी की, एंड स्टॉक्स के लिए जो रहेगी मंथली वाली एक्सपायरी रहेगी। तो अभी निफ्टी के लिए यहाँ पे हम फर्स्ट एक्सपायरी ले लेते हैं, कॉल प्लस पुट को पे ले लेते हैं इसको, मतलब कॉल और पुट दोनों का मुझे डेटा चाहिए। फिर यहाँ पे मैं ऑप्शन स्ट्राइक प्राइस विद इन 1% ऑफ यूएल रेट ले लेता हूँ, यानी कि अभी अगर मार्केट चल रहा है 24,750 पे, तो ये 1% ऊपर और 1% नीचे दोनों तरफ पे जो है स्ट्राइक प्राइसेस को ले लेगा एंड उनको मुझे यहाँ पे दिखा देगा। तो मैं शो करता हूँ तो मुझे ये 1% के जो भी रेंज में जो भी स्ट्राइक प्राइस आते हैं वो मुझे दिखा दे रहा है। अब मुझे इसे सिर्फ ऐड पे क्लिक कर देना है। अब ऐड करते ही यहाँ पे मुझे दिखाई दे रहा है कि ये सारे जो भी मेरे स्ट्राइक प्राइजेस थे यहाँ पे ऐड हो गए हैं एंड उनका जो है डेटा, क्या आप बोल सकते हो अलग अलग वैल्यूज मुझे यहाँ पे दिख रही है। तो ये एक फायदा है डेरिवेटिव वॉच का, जहाँ पे आप अपने ऑप्शन के स्ट्राइक प्राइजेस इसके अंदर ऐड कर सकते हैं एंड ओआई डेटा बोल सकते हो, लॉट साइजेस, या आप ऑप्शन ग्रीक्स का डेटा इसमें ऑब्जर्व कर सकते हो। तो ये हो गया प्राइस वॉच एंड डेरिवेटिव वॉच। ठीक है, ये सारे फीचर्स मैंने कवर कर दिए हैं प्राइस वॉच एंड डेरिवेटिव वॉच के। फिर हम आगे बढ़ते हैं। तो रिपोर्ट्स में इसके आगे अगर आप देखेंगे तो हमारे पास मार्केट समरी है। तो मार्केट समरी में पहले हम एनएससी कैश देख लेंगे। तो इसका शॉर्टकट अगर आप देखें तो F8 है। तो अगर मुझे एनएससी कैश का डेरिवेटिव समरी देखना है या नॉर्मल समरी भी देखना है तो मैं यहाँ पे देख सकता हूँ। जस्ट मुझे F8 प्रेस करना है एंड ये मार्केट समरी मेरे सामने ओपन हो जाएगी। तो मार्केट समरी आप कह सकते हैं एक तरीके से आपका समरी आपको बताता है, मतलब जो भी आप एनएससी कैश यहाँ पे अगर सिलेक्ट कर रहे हैं तो एनएससी कैश में अगर मुझे देखना है कि कौन से टॉप ट्रेडेड स्टॉक्स है, कौन से बेस्ट स्टॉक्स है, या कौन से आज के टॉप गेनर्स है, कौन से टॉप लूजर्स है, वो इस मार्केट समरी वाले विंडो में ये देख सकता हूँ। ठीक है, तो इसके अंदर सबसे पहले हमने जैसे कहा कि ये एनएससी कैश के लिए हमने इसको ओपन किया है, तो कैश के जो सारे स्क्रिप्ट्स रहेंगे उनके लिए ये आपका एक मार्केट समरी है। तो सबसे पहला फिल्टर अगर आप इधर देखें तो आपके पास टॉप ट्रेडेड का है। तो टॉप ट्रेडेड में आपको ये वो स्टॉक्स बताएगा जो वैल्यू के हिसाब से आज के दिन में सबसे ज्यादा ट्रेड हुए हैं। वैल्यू एंड वॉल्यूम्स के टर्म में सबसे ज्यादा जो ट्रेड हुए हैं वो वाले स्टॉक्स यहाँ पे आपको देखने मिल जाएंगे। अब अगर आप यहाँ पे परसेंटेज चेंज पे अगर आप क्लिक करते हैं, इसके बेसिस पे अगर आप फिल्टर करते हैं तो आपको पता चलेगा इनमें से कौन से स्टॉक्स है जो सबसे ज्यादा गिरे हैं आज के दिन में एंड कौन से स्टॉक्स है जो सबसे ज्यादा चढ़े हैं। तो आप कह सकते हैं यहाँ पे GHCL जो है 12% ऊपर है,
एनएससी के अंदर। जोमेटो जो है 10% ऊपर है एंड वॉल्यूम्स में भी इनमें ट्रेडिंग हुई है। तो ये एक चीज आप देख सकते हो इसके अंदर। सेम टाइम अगर मैं वापस नेगेटिव वाले स्टॉक्स पे जाऊँ तो मुझे दिख रहा है कमिंस इंडिया 8% डाउन है, बिरला सॉफ्ट जो है 5% डाउन है एंड यही समय पे साथ साथ में इनमें वैल्यूज में भी ट्रेड हुआ है। तो टॉप ट्रेडेड में इस तरीके से आप देख सकते हो। फिर यहाँ पे आप बेस्ट स्टॉक्स भी देख सकते हो आज के परसेंटेज टर्म्स में सबसे ज्यादा ऊपर कौन से स्टॉक्स हैं आज के दिन में। सो फिर से हमें देखने मिल रहा है कि इधर GHCL, जोमेटो, पेटीएम, ये सारे स्टॉक्स जो है आज के दिन में सबसे अच्छा जो है परफॉर्मेंस दे रहे हैं या सबसे ज्यादा रिटर्न्स जो है आज के दिन में आपको ओपनिंग से दिए हैं ये स्टॉक्स ने। तो बेस्ट स्टॉक्स में आ जाते हैं या आप इसे टॉप गेनर्स भी कह सकते हैं आज के दिन के। फिर अगर आप वर्स्ट में जाते हैं तो वर्स्ट के अंदर जो है आपको कमिंस इंडिया देखने मिल रहा है, GR इंफ्रा देखने मिल रहा है जो 7%, 5% जो है आज के दिन में नीचे है। तो वर्स्ट स्टॉक्स जो कह सकते हो ये आपके टॉप लूजर्स है। आज के दिन में सबसे ज्यादा गिरे कौन से स्टॉक्स है, वो स्टॉक्स आपको देखने मिल रहे हैं इसके अंदर। इसी के साथ साथ न्यू हाई अगर आप देखेंगे तो न्यू हाई को आप कह सकते हैं 52 वीक हाई पे कौन से स्टॉक्स है आज के दिन में। तो आज के दिन में कौन से स्टॉक्स ने 52 वीक हाई बनाया है या 52 वीक हाई पे चल रहे हैं अभी के हिसाब से ट्रेड हो रहे हैं, वो सारे स्टॉक्स अगर आपको देखने हो तो वो आप 52 वीक हाई या न्यू हाई वाले विंडो पे आके देख सकते हैं। फिर नेक्स्ट फिल्टर अगर मैं देखूँ यहाँ पे तो न्यू लो का एक फिल्टर है। तो अभी के हिसाब से ये मुझे बता रहा है कि नया लो यानी कि 52 वीक लो पे कौन सा स्टॉक जो है चल रहा है अभी के हिसाब से। तो मुझे यहाँ पे दिख रहा है इक्विटास बैंक जो है अभी के हिसाब से अपने 52 वीक लो पे चल रहा है एंड आज के दिन में जो है 1.31% ऊपर है, बट स्टिल जो है अपने 52 वीक लो के अराउंड ही चल रहा है। उसके बाद हमारे पास यहाँ पे ऑल टाइम हाई का ऑप्शन है। ऑल टाइम हाई में आप कह सकते हैं जो अपने पूरे समय के जो हाई पे है चल रहे हैं वो स्टॉक्स आपको देखने मिलेगा। तो यहाँ पे आपको जोमेटो देखने मिल रहा है, टाटा मोटर्स देखने मिल रहा है आज के दिन में। सो यहाँ पे भी अगर आप परसेंटेज चेंज के टर्म्स में यहाँ पे फिल्टर करोगे तो आपको दिखेगा कि ऑल टाइम हाई वाले स्टॉक्स जो है वो आज के दिन में सबसे ज्यादा कौन से स्टॉक्स में बढ़त आई है, कौन से सबसे ऊपर है, वो देखने मिलेगा। फिर ऑल टाइम लो पे आपको देखने मिलेगा कि कौन से अपने ऑल टाइम लो पे ट्रेड कर रहे हैं। तो अभी के हिसाब से यहाँ पे हमें कोई स्टॉक्स दिखा नहीं रहा है। ठीक है, तो ये है कुछ मार्केट समरी के बारे में। इसके बाद अगर आप सेटिंग्स यहाँ पे देखें तो पहले सेटिंग्स 1 पे अगर आप देखें तो यहाँ पे भी आपके पास कुछ यहाँ पे फिल्टर्स दिए हुए हैं या आप कह सकते हैं इन अ वे ऑप्शंस दिए हुए हैं आपको, जिसमें आप अपने हिसाब से जो है स्टॉक्स को फिल्टर आउट कर सकते हो। तो पहला ऑप्शन जो है यहाँ पे मैक्स स्क्रिप्स का है। तो यहाँ पे 50 डाला हुआ है अभी के हिसाब से। तो मैक्स स्क्रिप्स का क्या मतलब है कि ये अगर NSE कैश पे पूरा इस क्वेरी मार्केट समरी को अगर रन कर रहा है तो उसमें से टॉप जो 50 रहेंगे वो मुझे दिखाएगा। यानी कि अगर मैं टॉप ट्रेडेड लेता हूँ तो आज के दिन में टॉप ट्रेडेड में जो 50 स्टॉक है सबसे ज्यादा जिनमें ट्रेड हुआ है वो वाले स्टॉक्स, वो 50 स्टॉक्स मुझे यहाँ पे दिखाएगा। अभी यहीं अगर मैं इसको 10 या 20 कर दूं तो ये 20 के हिसाब से मुझे बताएगा, ये 20 स्टॉक्स ही दिखाएगा मुझे, टॉप के 20 स्टॉक्स ही मुझे यहाँ पे लिस्ट आउट करके बताएगा। अभी अगर आप देखें तो ये लिस्ट थोड़ी छोटी हो गई है। ये इस कारण हुई है कि मैंने यहाँ पे मैक्स स्क्रिप्स में 20 कर दिया है। अब मैं अगर यहाँ पे 10 भी कर दूं तो यहाँ पे और जो है यहाँ पे स्टॉक्स कम हो जाएंगे एंड जो टॉप के 10 स्टॉक है वही मुझे इस विंडो में नजर आएंगे। तो ये एक फिल्टर आपके पास है। देन यहाँ पे रिफ्रेश सेकेंड्स में आप 1 सेकेंड डाल सकते हैं। तो ये डेटा जो है इसके अंदर का हर सेकेंड पे जो है रिफ्रेश होता रहेगा, जब भी नया डेटा आएगा वो उसको रिफ्रेश करके आपको इस विंडो में दिखाता रहेगा। फिर यहाँ पे आपके पास कुछ और एक फिल्टर है जिसमें आप कह सकते हो रेट के बेसिस पे एक फिल्टर है। मतलब अगर इसमें आपने डाल दिया कि जो भी स्टॉक मुझे यहाँ पे दिख रहा है उसका रेट जो होना चाहिए वो 100 के ऊपर ही होना चाहिए। तो अगर मैं इसको टिक करूंगा तो इस मार्केट समरी में मुझे वो स्टॉक नहीं दिखाएगा जिसका 100 से नीचे रेट है। इसके अलावा क्वांटिटी में भी सेम कंडीशन है। क्वांटिटी में जैसे यहाँ पे 1000 लिखा हुआ है तो अगर किसी भी स्टॉक के अंदर 1000 से ज्यादा क्वांटिटी जब तक नहीं ट्रेड होती तब तक वो इस मार्केट समरी विंडो में मुझे नहीं दिखाएगा, चाहे वो कितना भी ऊपर चले जाए या कितना नीचे गिर जाए।
इसी तरह ट्रेड्स का भी है, जैसे मिनिमम जो है वो स्टॉक में 2 ट्रेड हुए रहने चाहिए या आज के दिन में 10 ट्रेड हुए रहने चाहिए। ऐसे कुछ अगर आपको चेंजेस देखने हैं तो भी आप यहाँ पे फिल्ट्रेशन ऐड करके रख सकते हो। तो ये इन अ वे आपको मदद करता है, इलिक्विड अगर कोई स्टॉक्स यहाँ पे रहेंगे वो फिल्टर आउट होके आपको नहीं आएंगे। उसके बाद यहाँ पे एक और विंडो है जो कह रहा है कि प्रीवियस ट्रेडेड बिफोर। तो ये एक और फिल्टर है, मतलब अगर कोई स्टॉक ऐसा भी हो सकता है जो बहुत टाइम से ट्रेड नहीं हुआ है, वो स्टिल हमारे जो है मार्केट समरी के अंदर आ रहा है, तो उसे हम फिल्टर आउट कैसे करेंगे? हम प्रीवियस ट्रेडेड बिफोर वाले विंडो में जो है 1 दिन पहले या 2 दिन पहले का यहाँ पे डेट ले लेंगे। तो इससे भी एक जो है इलिक्विड वाले स्टॉक्स या जो स्टॉक्स ट्रेड ही नहीं हो रहे वो स्टॉक्स यहाँ पे एलिमिनेट हो जाएंगे। ठीक है, आई थिंक सेटिंग्स वाला विंडो जो है आपको अभी क्लियर हो चुका है। फिर यहाँ पे हम सेटिंग्स 2 में आ जाते हैं। तो सेटिंग्स 2 में आपके पास एक यहाँ पे ऑप्शन है जिसमें रन ऑन ग्रुप है। तो आप इस पर्टिकुलर मार्केट समरी वाले विंडो को जो है एक कोई ग्रुप पे भी रन कर सकते हो। जैसे अगर मैं देखना चाहता हूँ कि निफ्टी 50 में आज के दिन में टॉप ट्रेडेड कौन से स्टॉक्स है, तो मैं निफ्टी 50 का ग्रुप सिलेक्ट कर लूंगा एंड यहाँ पे टॉप ट्रेडेड में आ जाऊंगा। तो अब टॉप ट्रेडेड में अगर मैं देखूँ तो मुझे दिख रहा है कि एच अकेला है जो टॉप ट्रेडेड में भी है एंड पॉजिटिव भी है। बट बाकी अगर आप स्टॉक्स देखें तो सारे स्टॉक्स जो है टॉप ट्रेडेड में है, बट 2-2, 3-3, 4-4% जो है अभी के हिसाब से नीचे है। तो आपको इन अ वे व्यू भी पता चल जाता है कि निफ्टी का कैसा चल रहा है, कि जो टॉप ट्रेड हो रहे हैं उनमें ट्रेड जरूर हो रहे हैं बट वो नीचे चल रहे हैं, तो आप कह सकते हो सेलिंग चल रही है। तो ये आप ग्रुप पे भी रन कर सकते हो, बेस्ट स्टॉक्स देख सकते हो, वर्स्ट स्टॉक देख सकते हो आज के। ठीक है, फिर यहाँ पे आपके पास एक ऑप्शन है नो कलर का। तो अगर आप नो कलर पे टिक कर देते हो तो यहाँ पे जो हमें कलर्स दिख रहे थे जिसके बेसिस पे हमें पता चल रहा था कौन से स्टॉक्स पॉजिटिव है, मतलब ग्रीन कलर अगर आपको आ रहा है तो मतलब वो स्टॉक्स जो है आज के हिसाब से आपके पॉजिटिव स्टॉक्स है। एंड अगर रेड में कोई आपको अगर ये स्टॉक दिखा रहा है तो वो स्टॉक्स जो है आपके नेगेटिव स्टॉक्स है। तो यही कुछ कलर कोडिंग जो है यहाँ पे दी हुई है। तो वो कलर कोडिंग के बेसिस पे अगर आपको चाहिए तो आप यहाँ पे नो कलर पे टिक नहीं रखेंगे, तो आपको ये डेटा जो है पूरा प्रॉपर दिखेगा एंड कलर कोडिंग के बेसिस पे ही दिखेगा। ठीक है, तो आप नो कलर पे हम इसको टिक नहीं रखेंगे, हमें कलर चाहिए ताकि हमें पता चले कि स्टॉक पॉजिटिव है कि स्टॉक नेगेटिव है। फिर यहाँ पे दूसरा ऑप्शन जो है वो है कलर फुल रो। तो कलर फुल रो वाले ऑप्शन में यहाँ पे अगर आप टिक करते हैं तो जो परसेंटेज चेंज पे जो कलर आ रहा था रेड कलर या ग्रीन कलर वो आपके पूरे रो पे आ जाएगा। तो ये आपके थोड़ा बेटर आइडेंटिफाई करने में हेल्प करेगा, या सिर्फ आपको परसेंटेज चेंज पे नहीं चाहिए, पूरे कॉलम को रेड कर देना चाहिए। ऐसा अगर आपको ऑप्शन चाहिए तो आप कलर फुल रो वाले ऑप्शन पे जो है टिक कर सकते हैं। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है कि आपको मार्केट समरी जो है अभी तक अच्छे से समझ में आ गई है कि इसमें क्या डेटा मिलता है, आप कैसे इसे इस्तेमाल कर सकते हैं। अब यहाँ पे तो हमने एनएससी कैश वाली जो है मार्केट समरी को कवर किया था। अब हम कवर करने वाले हैं दूसरी वाली मार्केट समरी जो हमारी एनएससी डेरिवेटिव्स की मार्केट समरी है। तो एनएससी डेरिवेटिव्स की मार्केट समरी में अगर आप देखें तो आपके पास जो फिल्टर्स है वो थोड़े कम है, क्योंकि अगर आप कहें तो ऑप्शन के स्ट्राइक प्राइसेस में या आपके फ्यूचर्स में 52 वीक हाई ऑल टाइम हाई वाला कॉन्सेप्ट नहीं होता है। तो यहाँ पे हमारे पास जो ऑप्शंस है वो है टॉप ट्रेडेड, बेस्ट एंड वर्स्ट। ठीक है, तो यहाँ पे बाकी सब चीजें जो है वो सेम है, मतलब टॉप ट्रेडेड अगर आप लेंगे तो आपको पता चलेगा कि आज के दिन में सबसे ज्यादा जो ट्रेड है वैल्यू एंड क्वांटिटी के हिसाब से कौन से स्ट्राइक प्राइसेस में हुए हैं। बेस्ट अगर आप देखेंगे तो आपको पता चलेगा कौन से स्ट्राइक प्राइसेस है जो इसने सबसे ज्यादा परसेंटेज टर्म्स में रिटर्न्स दिया है आज के दिन में। वहीं अगर आप वर्स्ट ले रहे हो तो आपको पता चलेगा सबसे ज्यादा वैल्यू कौन से स्ट्राइक प्राइसेस की गिरी है आज के दिन में। तो ये ऑप्शंस तो आपको अच्छी तरह समझ गए होंगे मेरे हिसाब से अभी तक। तो मैं सेटिंग्स में जो अलग है, मतलब मार्केट समरी जो एनएससी कैश की हमने देखी थी वो मार्केट समरी से यहाँ पे क्या फर्क है वो हम यहाँ पे देखेंगे। तो उसके लिए मैं सेटिंग्स के अंदर आ जाता हूँ एंड सेटिंग्स के अंदर अगर आप देखें यहाँ पे मेरे पास एक बॉक्स है जिसमें लिखा है क्वांटिटी ओआई इन लॉट्स। तो अगर मैं ये अभी के हिसाब से टिक है, तो अगर मैं इसको अनटिक करूंगा तो आपने ऑब्जर्व किया होगा कि ये जो क्वांटिटी यहाँ पे है
वो एब्सोल्यूट टर्म्स में हो गई है, यानी कि मुझे अभी लॉट्स के हिसाब से नहीं बता रहा। मैं वापस टिक करता हूँ तो बैंक निफ्टी 14 अगस्त में मुझे दिख रहा है कि 106 लॉट का जो है ट्रेडिंग हुआ है एंड 66 जो है ओपन इंटरेस्ट इस पर्टिकुलर स्ट्राइक प्राइस में जो है जनरेट हुआ है अभी के हिसाब से। तो अगर मैं डेटा को जो है लॉट्स के हिसाब से देखना चाहूँ, यानी कि कितने लॉट्स उसमें ट्रेड हुए हैं वो देखना चाहूँ, तो मैं यहाँ पे क्वांटिटी OIN लॉट्स पे टिक करके रखूंगा। ठीक है, फिर यहाँ पे बाकी सब चीजें तो आपकी सेम ही रहती है। तो हम सेटिंग्स 2 में चले जाते हैं। यहाँ पे सेटिंग्स 2 अगर आप देखें तो यहाँ पे कुछ फर्क है, यानी कि NSE कैश में आपको ये सेटिंग्स 2 में ये देखने नहीं मिला था। तो यहाँ पे अगर आप देखें तो ऑप्शंस में आपके पास बहुत सारी एक्सपायरीज होती है, फ्यूचर्स की भी 3 एक्सपायरीज होती है। तो यहाँ पे आप चूज कर सकते हो या सिलेक्ट कर सकते हो कि कौन सी एक्सपायरी का आपको डेटा देखना है इस वाले विंडो में, NSE डेरिवेटिव वाले विंडो में। तो यहाँ पे मैं जैसे स्क्रिप्ट में यहाँ पे मेरे पास एक ऑप्शन है जहाँ पे मैं चूज कर सकता हूँ कि मुझे सिर्फ स्टॉक्स की देखनी है यहाँ पे डेटा। अगर मैं स्टॉक्स करके यहाँ पे गो करता हूँ तो आप देखेंगे कि जो भी इंडाइसेस थे हमारे निफ्टी बैंक निफ्टी, उनका डेटा जो है यहाँ पे अभी मुझे नजर नहीं आ रहा है। तो उसी के लिए जो है यहाँ पे स्टॉक का ऑप्शन है। इसके बाद अगर आप कोई एक सिलेक्ट, यानी कि कोई एक स्टॉक का देखना चाहो ये मार्केट समरी कि उसके स्ट्राइक प्राइसेस में कहाँ बाइंग आ रही है कहाँ सेलिंग आ रही है, तो वो भी आप कर सकते हैं। जैसे अभी अगर मैंने इसमें आरती इंडस्ट्रीज को ले लिया एंड गो पे क्लिक किया, तो ये जो डेटा दिखाएगा अभी के हिसाब से मुझे वो आरती इंडस्ट्रीज का ही दिखाएगा। तो आप देख पा रहे हैं कि आरती इंडस्ट्रीज में जो है टॉप ट्रेडेड जो है वो 29 अगस्त 2024 का है फ्यूचर स्ट्राइक प्राइस है। तो ये आपको देखने मिल रहा है इसके अंदर। तो ये भी आप कर सकते हैं, कोई एक स्टॉक का भी देख सकते हैं। आप एक्सपायरीज चूज कर सकते हैं, इसमें आपको नियर मंथ का देखना है, नेक्स्ट मंथ का देखना है या फार मंथ का एक्सपायरी का डेटा देखना है। यहीं पे आप ये भी चूज कर सकते हैं कि आपके फ्यूचर का डेटा देखना है, कॉल का डेटा देखना है, पुट का देखना है या कॉल और पुट दोनों का डेटा देखना है। तो जब आप ये कर देंगे तो आपका जो फिल्टर करने का तरीका रहेगा बहुत आसान हो जाएगा। तो इसमें आप एक्सपायरीज कॉल रख के गो करेंगे तो आपको ये डेटा इसके अंदर देखने मिल जाएगा कि कॉल प्लस पुट का डेटा देखने मिल जाएगा, उसमें बेस्ट कौन से है वर्स्ट कौन से है, ये आप देख सकते हैं। सो ये थी मार्केट समरी। आई थिंक आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ गया रहेगा जो मार्केट समरी NSE कैश की कैसे यूज करनी है, NSE डेरिवेटिव्स की कैसे यूज करनी है। अगर फिर भी आपको कोई डाउट रहता है तो आप इसको एक बार रिवाइंड करके देख लीजिए। हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो है हमारे पास इंट्राडे टिक लिस्ट है। सो इंट्राडे टिक लिस्ट अगर आप देखें तो इसका जो शॉर्टकट है वो F9 है। सो इंट्राडे टिक लिस्ट हम ओपन कर लेते हैं। अभी के हिसाब से मैं बिरला सॉफ्ट के चार्ट में हूँ और मैं जो है F9 प्रेस करता हूँ तो यहाँ पे ये टिक लिस्ट ओपन हो जाती है। सो टिक लिस्ट में मुझे क्या बता रहा है मैं बताता हूँ। पहले तो ये मुझे टिक बाय टिक ये बता रहा है कि कब ट्रेड्स लग रहे हैं, कौन से रेट पे ट्रेड लग रहे हैं एंड कितनी क्वांटिटी जो है उस ट्रेड में एग्जीक्यूट हो रही है। ये नहीं बताएगा कि बाय या सेल हो रही है, बट कितनी क्वांटिटी ट्रेड हो रही है वो आपको इसमें पता चलेगा इस टिक लिस्ट के मदद से। तो अभी के हिसाब से अगर मैं आपको समझाऊं तो मुझे यहाँ पे दिख रहा है 12 बजे एक ट्रेड एग्जीक्यूट हुआ है यहाँ पे 6 रुपए 10 पैसे 610 के रेट पे। क्वांटिटी कितनी ट्रेड हुई है वो देखने मिल रही है एंड जो लास्ट वाला जो हमारा बड़ा वैल्यू है वो है आपका आज के दिन में पूरे कितने वैल्यू की ट्रेड हुई है ये वाले स्टॉक के अंदर, जो है बिरला सॉफ्ट। तो मैंने जिस स्टॉक के लिए F9 प्रेस किया वो उस स्टॉक का मुझे डेटा बताएगा। यहीं पे अगर मैं कोई और स्टॉक लेता हूँ, जैसे रिलायंस ले लेता हूँ, तो ये मुझे उसका भी डेटा जो है टिक लिस्ट के फॉर्म में बताएगा। तो मैं वापस जो है अपनी टिक लिस्ट को ओपन कर लेता हूँ। टिक लिस्ट मैंने अभी रिलायंस के लिए ओपन किए तो मुझे पता चल रहा है 12 बज के 47 मिनट्स पे एक ट्रेड लगा है, 2900 के अराउंड 3000 के अराउंड एक ट्रेड लगा है, 600 क्वांटिटी इसमें ट्रेड हुई है एंड ये जो वैल्यू है उसका ट्रेडिंग हुआ है आज के पूरे दिन में रिलायंस के अंदर। तो ये टिक लिस्ट उसी के लिए है, आप ये ऑब्जर्व कर सकते हैं कि कितने ट्रेड्स लग रहे हैं, कितने वैल्यू के ट्रेड्स लग रहे हैं। वो अगर आपको कोई स्टॉक में देखना हो तो इंट्राडे टिक लिस्ट का आप इस्तेमाल कर सकते हैं। फिर हम जाते हैं कोट लिस्टिंग के ऊपर। तो कोट लिस्टिंग जो है ये भी एक
रिपोर्ट है जिसमें आप हिस्टोरिकल जो डेटा है देख सकते हैं, कोई भी पर्टिकुलर चार्ट जो आपने बैकग्राउंड में ओपन करके रखा है उसके लिए। सो ये जो है टाइम फ्रेम्स पे भी बहुत डिपेंड करता है। जैसे अभी जो मेरा चार्ट है वो डेली टाइम फ्रेम में है, मतलब हर दिन का मुझे एक कैंडल देखने मिल रहा है। जैसे 25 का एक कैंडल है, 26 का एक कैंडल है, 29 का एक कैंडल है। वैसे ही मुझे एक एक कैंडल का यहाँ पे कोट लिस्टिंग के अंदर जो है डेटा देखने मिल रहा है। अगर आप देखेंगे जो है आज के दिन का मुझे डेटा देखने मिल रहा है, जो अभी तक जो ओपन हाई लो क्लोज है जो भी कैंडल का, वो मुझे दिखा रहा है कितना क्वांटिटी ट्रेड हुआ है आज के दिन में, कितने वैल्यू के ट्रेड्स हुए हैं आज के दिन में, एंड ओवरऑल कितने ट्रेड हुए हैं आज के दिन में रिलायंस के अंदर, वो मुझे बता रहा है। तो ये हर कैंडल का ऐसे ही मुझे डेटा दिखाता है। तो अगर आपको देखना हो तो आप कोट लिस्टिंग के थ्रू देख सकते हो हर एक कैंडल का डेटा, या हर एक दिन का डेटा भी आप इसके कह सकते हो अभी के हिसाब से, क्योंकि ये डेली टाइम फ्रेम है। बट यही अगर मैं इसको 5 मिनट की टाइम फ्रेम में कर देता हूँ तो ये मुझे हर 5 मिनट की कैंडल का डेटा दिखाएगी। अब मैं जाता हूँ रिपोर्ट्स के अंदर एंड कोट लिस्टिंग ओपन कर लेता हूँ, तो आप देख पाएंगे कि लास्ट डेटा जो है 12:50 का है, उससे पहले 12:45 का था। तो ये अब मुझे जो है हर 5 मिनट की कैंडल का जो है डेटा इसमें दिखा रहा है। तो आप ये डेटा अगर देखना चाहते हैं तो आप कोट लिस्टिंग के थ्रू इसे आसानी से देख सकते हैं। तो कोट लिस्टिंग भी हमारा हो चुका है। अब हम जाएंगे वॉल्यूम डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर। तो इसका शॉर्टकट जो है F11 है। तो हम F11 प्रेस करके जो है वॉल्यूम डिस्ट्रीब्यूशन ओपन कर लेते हैं। ये भी जो है रिलायंस के लिए ही ओपन हुआ है अभी के हिसाब से। तो जो चार्ट आपका बैकग्राउंड में रहेगा या जो चार्ट को आप सिलेक्ट करके F11 या आपके शॉर्टकट्स प्रेस करोगे, रिपोर्ट्स में जाओ, ओपन करने की कोशिश करोगे, वही चार्ट का जो है रिपोर्ट ओपन होगा। तो अभी के हिसाब से ये जो विंडो ओपन हुई है इसमें आप देख सकते हैं आपको दो डेटा देखने मिल रहा है। एक है रेट का डेटा एंड एक है क्वांटिटी का डेटा। तो आप इसे इस्तेमाल कैसे करेंगे या ये बता क्या रहा है मुझे वो मैं समझा देता हूँ आपको। तो यहाँ पे रेट अगर आप देखेंगे तो ये रेट अलग अलग रेट्स दिखा रहा है एंड क्वांटिटी दिखा रहा है। तो मुझे बता क्या रहा है कि ये कितने रेट पे कितनी क्वांटिटी जो है ट्रेड हुई है मार्केट के अंदर, ये मुझे बता रहा है। या आप बोल सकते हैं रिलायंस के शेयर के अंदर अभी के हिसाब से कौन से रेट पे कितनी क्वांटिटी जो ट्रेड हुई है, ये मुझे ये वॉल्यूम डिस्ट्रीब्यूशन बता रहा है। तो अब ये तो टेबुलर फॉर्मेट में, मतलब ये टेबल में हमको आ गया है, ये विंडो में आ गया है। अभी हमें यहाँ पे ये चार्ट पे जो है ग्राफ के फॉर्म में नहीं दिख रहा है। तो अगर मैं चार्ट में देखना चाहूँ तो मुझे सिर्फ राइट क्लिक करना है एंड शिफ्ट F12 प्रेस करना है। या तो मुझे वॉल्यूम डिस्ट्रीब्यूशन ग्राफ को चूज कर लेना है। तो ये ग्राफ जो है अब मेरे सामने आ चुका है एंड इस ग्राफ में मुझे क्या पता चल रहा है, सबसे ज्यादा जो क्वांटिटी है, अगर मैं यहाँ पे इधर भी फिल्टर करूँ तो मुझे पता चल रहा है 3003.05 पे जो है सबसे ज्यादा जो है आज के दिन में क्वांटिटी जो है ट्रेड हुई है रिलायंस के अंदर, ये मुझे देखने मिल रहा है। तो अभी के हिसाब से आप बोल सकते हो यहाँ पे जो है बहुत ज्यादा क्वांटिटी सेल हुई है रिलायंस के अंदर। अगर आप देखें तो प्राइस यहाँ से फॉल हुआ है। तो आप इन अ वे ये कह सकते हैं कि इसमें सेल हुई है इतनी क्वांटिटी, या सिंपल ये भी कह सकते हैं कि इतनी क्वांटिटी का ट्रेड लगा है रिलायंस के अंदर। तो ये चीज आप दूसरे स्टॉक्स के लिए भी कर सकते हैं। जो है वॉल्यूम डिस्ट्रीब्यूशन को आप ओपन करके ये डेटा देख पाएंगे। तो ये आईटीसी में अगर मैं वॉल्यूम डिस्ट्रीब्यूशन देख रहा हूँ तो मुझे दिख रहा है कि 495 पे अच्छी क्वांटिटी ट्रेड हुई है। फिर आप कह सकते हैं 492 पे अच्छी क्वांटिटी ट्रेड हुई है। तो आपके ये सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल जैसे भी एक्ट कर सकते हैं ये वाले लेवल्स। ओके, तो ये आपका वॉल्यूम डिस्ट्रीब्यूशन है। तो इसका शॉर्टकट हम एक बार डिस्कस वापस कर लेते हैं। वॉल्यूम डिस्ट्रीब्यूशन का जो शॉर्टकट है वो F11 है, जो ये टेबल के फॉर्म में हमें आ रहा था। अगर मुझे ये चार्ट के फॉर्म में देखना है तो मैं शिफ्ट F12 प्रेस कर सकता हूँ, तो ये मुझे उसका भी डेटा इसके अंदर दिखा देगा। ठीक है, तो ये हम इसमें ये देख सकते हैं। तो वॉल्यूम डिस्ट्रीब्यूशन अभी के लिए हम हटा देते हैं। तो ये मैंने हटा दिया वॉल्यूम डिस्ट्रीब्यूशन। इसके बाद अब हम कवर करने वाले हमारा नेक्स्ट फीचर जो है स्क्रिप्ट समरी। तो इसका शॉर्टकट अगर आप देखें तो वो है F12। सो स्क्रिप्ट समरी अगर आप यहाँ पे देखें तो इसमें आपको इन अ वे पूरी स्क्रिप्ट का जो है समरी मिल जाता है। मतलब उसका ऑल टाइम हाई क्या था, ऑल टाइम लो क्या था, 52 वीक हाई क्या था, 52 वीक लो क्या था, ये देखने मिलता है।
उसी के साथ साथ आपको आज के दिन का जो है उसका ओपन हाई लो क्लोज, कितना क्वांटिटी ट्रेड हुआ है, टर्नओवर कितने का हुआ है, कितने टिक्स हुए हैं, ये सब डेटा जो है देखने मिल जाता है स्क्रिप्ट समरी वाले विंडो में। तो अब हम अगर इसे निफ्टी के लिए देखें तो निफ्टी में मुझे दिख रहा है कि जो 25,000 का ये जो है एक ऑल टाइम हाई देखने मिल रहा है हमें। 7,075 का जो है हमें यहाँ पे ऑल टाइम लो देखने मिल रहा है। इसी के साथ साथ हम 52 वीक हाई 52 वीक लो जो है ये पर्टिकुलर जो भी स्क्रिप्ट आप चूज करेंगे उसका आपको ये डेटा देखने मिल जाएगा। तो आप ये स्क्रिप्ट समरी कोई भी स्टॉक के लिए देख सकते हैं। जैसे अगर कोई और स्टॉक में रिलायंस ऑफिस ओपन कर लेता हूँ एक बार एंड इस पे सिर्फ F12 प्रेस करूँ तो मुझे यहाँ पे स्क्रिप्ट समरी है जो रिलायंस के लिए देखने मिल जाएगी। तो रिलायंस अभी के हिसाब से ऑल टाइम हाई जो है इसका 3217 का है। तो ये स्क्रिप्ट समरी थी। तो आई थिंक आपको ये भी समझ में आ गई है स्क्रिप्ट समरी। अब हम नेक्स्ट वाले जो है फीचर पे बढ़ते हैं जो है भाव कॉपी। तो भाव कॉपी जो है आपको एक रिपोर्ट मिल जाती है भाव कॉपी, जिसमें मतलब जो भी ट्रेड हुए रहते हैं शेयर्स उनका आपको डेटा देखने मिलता है। तो यहाँ पे अगर आप NSE कैश में आ जाते हो तो मैं NSE कैश का आपको एक्सप्लेन करता हूँ, बाकी आपका सेम ही रहेगा। तो NSE कैश में अगर मैं आ जाता हूँ तो मैं अगर ऑल स्क्रिप्ट्स पे प्रेस करता हूँ तो ये जो भी स्क्रिप्ट्स है वो लास्ट कौन से डेट पे ट्रेड हुए थे, उस दिन कितना का ट्रेड उसमें हुआ था, कितना वैल्यू का ट्रेड हुआ था, ओपन है लो क्लोज की क्या वैल्यूज थी, वो सारे स्टॉक्स जितने भी NSE के अंदर है अभी के हिसाब से वो डेटा मुझे है ये भाव कॉपी के विंडो में दिखा रहा है। ठीक है, जैसे आप डेट देख सकते हो यहाँ पे कि जितने भी स्टॉक्स है, ये जो स्टॉक है 1 तारीख को लास्ट ट्रेड हुआ था गोल्ड स्टार SM एंड इसमें जो ओपन हाई लो क्लोज क्या था, कितनी वैल्यू की ट्रेड्स हुई थी एंड कितने नंबर ऑफ ट्रेड्स हुए थे वो मुझे देखने मिल रहा है। ऐसे ही सारे जितने भी स्टॉक्स है उनका मैं डेटा इसके अंदर देख सकता हूँ अगर मैं ऑल स्क्रिप्ट्स करूँ तो। अभी अगर मुझे यही डेटा देखना है कि कल के दिन में कौन से स्टॉक्स ट्रेड हुए थे, यानी कि स्क्रिप्ट ट्रेडेड, मुझे क्या करना है, स्क्रिप्ट ट्रेडेड ऑन 1 अगस्त 2024 ये मुझे सिलेक्ट करना है। अब मैं स्क्रिप्ट ट्रेडेड ऑन में अगर ले लेता हूँ तो मुझे वही स्टॉक्स दिखाएगा जो कल के दिन में ट्रेड हुए थे। अगर आप डेट देखें तो सबकी डेट कल की ही है। तो कल कौन से स्टॉक्स ट्रेड हुए थे NSE के अंदर वो अगर मुझे देखना है एंड उनका ओपन हाई लो क्लोज क्या था, क्वांटिटी उनमें कितनी ट्रेड हुई, वैल्यू कितनी ट्रेड हुई, वो अगर मुझे देखना है तो यहाँ पे मैं वो भाव कॉपी के थ्रू देख सकता हूँ। जब मैं चूज करता हूँ स्क्रिप्ट ट्रेडेड ऑन 1 अगस्त 2024 को। ठीक है, तो आई थिंक भाव कॉपी का ये फीचर भी आपको क्लियर है। फिर हमारे पास एक ऑप्शन है ऑल टाइम हाई लो स्क्रिप्ट्स एंड 52 वीक हाई लो स्क्रिप्ट्स का। तो ऑल टाइम हाई लो स्क्रिप्ट्स अगर मैं ओपन करूँ तो ये किस लिए मुझे मदद करता है मैं बता देता हूँ। ये भाव कॉपी का जो फीचर है मुझे हेल्प करता है 52 वीक हाई लो स्क्रिप्ट्स कौन से है वो फाइंड आउट करने के लिए, या तो ऑल टाइम हाई लो पे कौन से स्क्रिप्ट्स है वो फाइंड आउट करने के लिए। तो एक एग्जांपल मैं इसमें दे देता हूँ आपको। जैसे अभी के हिसाब से हमने 52 वीक हाई लो स्क्रिप्ट्स वाला ऑप्शन सिलेक्ट किया है। तो इसमें भी अगर मैं देखूँ तो मुझे दो चीजें दिख रही है, एट हाई लो या विद इन 2% ऑफ प्रीवियस हाई लो। तो अब अगर मैं एट हाई लो सिलेक्ट करके जनरेट रिपोर्ट करूंगा तो मुझे ये बताएगा कि कौन से स्टॉक्स है जो ऑल टाइम हाई या ऑल टाइम लो पे ट्रेड कर रहे हैं। वहीं अगर मुझे चाहिए कि ऑल टाइम हाई लो पे मुझे स्क्रिप्ट्स नहीं देखने, मुझे ये देखना है कि वो ऑल टाइम हाई लो से 2% रेंज में कौन से स्टॉक्स है। मतलब ऑल टाइम हाई से 2% नीचे कौन से स्टॉक्स है, 2% नीचे के रेंज में कौन से स्टॉक्स है, एंड ऑल टाइम लो जो है उसके 2% अपसाइड के रेंज में कौन से स्टॉक्स है, वो अगर मुझे देखना है तो मैं यहाँ पे विद इन 2% ऑफ प्रीवियस हाई सिलेक्ट कर सकता हूँ। अगर मैं चाहूँ तो मैं 2% को 5 भी कर सकता हूँ, तो मैं 5% रेंज में कितने स्टॉक्स आ रहे हैं वो देख पाऊंगा। फिर यहाँ पे आपको फुल एक्सचेंज और ग्रुप का एक ऑप्शन दिया गया है। तो या तो मैं ये पूरे एक्सचेंज पे रन करके देख सकता हूँ कि कौन से स्टॉक्स अपने ऑल टाइम हाई या लो के 5% रेंज में है, या तो मैं ग्रुप पे इसको रन कर सकता हूँ। जैसे अगर मैं देखना चाहूँ कि निफ्टी 500 जो है, निफ्टी के जो पांचों स्टॉक है उनमें से कौन से है जो अपने ऑल टाइम हाई लो के 5% रेंज में है, तो यहाँ पे मैं ग्रुप पे सिलेक्ट जाके एक्सचेंज डिफाइंड NSE में जाके निफ्टी 500 जो है यहाँ पे ढूंढ लेता हूँ एंड निफ्टी 500 को सिलेक्ट कर लेता हूँ। निफ्टी 500 मैंने सिलेक्ट कर लिया एंड अब मैंने जनरेट रिपोर्ट पे क्लिक किया। जनरेट रिपोर्ट जैसे ही मैं करता हूँ मुझे ऑल टाइम हाई लो जो है स्क्रिप्ट की एक रिपोर्ट यहाँ पे जनरेट होके आ जा रही है।
कौन से स्टॉक्स जो है अपने 5% रेंज में है ऑल टाइम हाई लो से। तो ये रिपोर्ट भी आप इसमें जनरेट कर सकते हैं भाव कॉपी को इस्तेमाल करके। तो ये भाव कॉपी था। ऐसे ही आप 52 वीक हाई लो के लिए भी कर सकते हैं। मैंने ऑल टाइम हाई लो आपको बता दिया। 52 वीक हाई लो में भी आप इसी तरह से स्टॉक्स जो है फिल्टर आउट कर सकते हैं एंड देख सकते हैं कौन से अपने 2% रेंज या 3% रेंज में चल रहे हैं 52 वीक हाई लो से। ठीक है, इसके बाद जो है हमारा रिपोर्ट डिजाइनर है। तो रिपोर्ट डिजाइनर को अगर मैं ओपन करूं तो रिपोर्ट डिजाइनर एक ऐसा फीचर है जो आपको रिपोर्ट्स बनाने में हेल्प करता है। जैसे अगर मैं एक सिंपल इसमें एग्जांपल ले लूं कि मुझे देखना है कि पिछले एक साल में निफ्टी के 500 स्टॉक जो है, निफ्टी 500 के जो स्टॉक्स है उनने कितना रिटर्न दिया है, मतलब वो कितना ऊपर गए हैं या कितना नीचे गए हैं, उनने पॉजिटिव रिटर्न दिया है कि नेगेटिव रिटर्न दिया है। ये अगर मैं देखना चाहूँ तो मैं रिपोर्ट डिजाइनर में क्या करूंगा, मुझे क्या करना है, सिर्फ यहाँ पे ऐड न्यू कॉलम पे जाना है, पी प्रेस करना है, परफॉर्मेंस इंडिकेटर करके एक स्टडी आती है, परफॉर्मेंस इंडिकेटर को सिलेक्ट करना है। पैरामीटर में मैं डेट डाल दूंगा, मेरे को कौन से डेट से इनकी परफॉर्मेंस को देखना है। तो डेट अभी के हिसाब से आज है 2 अगस्त 2024, तो मैं एक साल पहले की डेट ले लेता हूँ इसमें। तो मैं इसमें डाल देता हूँ 1 अगस्त 2023 एंड इसमें मैं कॉलम में ले लेता हूँ परफॉर्मेंस एज ऑन लास्ट बार, मतलब पिछली कैंडल के हिसाब से परसेंटेज आप मुझे बताइए। ठीक है, और मैं इसको ऐड कर लिया। अब मैंने इसको ऐड तो कर लिया, इसके बाद मुझे ग्रुप भी सिलेक्ट करना होगा कि मुझे कौन से ग्रुप पे ये रिपोर्ट जनरेट करके चाहिए। तो ग्रुप में मैं यहाँ पे आ जाता हूँ, या तो मैं एक्सचेंज पे रन कर लूंगा या तो ग्रुप का डेटा ले लूंगा। तो ग्रुप में हमने जैसे डिस्कस किया, हमें निफ्टी के 500 स्टॉक का ये डेटा देखना है। तो मैंने ग्रुप ले लिया, एक्सचेंज डिफाइंड एनएससी में मैं चला गया एंड यहाँ पे मैं निफ्टी 500 वापस ले लेता हूँ। निफ्टी 500 लेके इसे मैंने रन कर दिया। अब मैंने जैसे ही इसे रन किया तो आप देख सकते हैं कि मुझे ये बता रहा है कि परफॉर्मेंस कैसा रहा है पिछले एक साल से। तो मुझे दिख रहा है 361 जो एक स्टॉक है इसमें 107% रिटर्न आई है, मतलब पिछले एक साल में ये डबल हो चुका है आप कह सकते हैं स्टॉक। फिर 3M इंडिया में आप बोल सकते हो 41%, 41% की एक रिटर्न मिली है। आपको आरती इंडस्ट्रीज में 55% की रिटर्न मिली है। यहीं पे अगर मैं नेगेटिव देखूं तो राजेश एक्सपो में मुझे 40% नीचे देखने मिल रहा है, जील मुझे 40% नीचे देखने मिल रहा है, पेटीएम जो है 32% जो है नीचे चल रहा है। तो ये रिपोर्ट मैं यहाँ पे जनरेट कर सकता हूँ एंड अगर मैं यहाँ पे एक्शन में जाऊंगा तो मैं इस पर्टिकुलर को रिपोर्ट को एज अ फाइल भी सेव कर सकता हूँ, CSV फाइल, एक्सेल फाइल या टेक्स्ट फाइल में मैं इसे सेव कर सकता हूँ। तो अगर मुझे एक्सेल फाइल में करना है तो लेट से मैं एक्सेलएस फाइल सिलेक्ट कर लेता हूँ एंड यहाँ पे इस फाइल को नाम दे देता हूँ। तो मैं इसमें जैसे डाल देता हूँ परफॉर्मेंस इंडिकेटर, ठीक है, एंड इसको मैं सेव कर देता हूँ। तो ये रिपोर्ट अब मेरी सेव हो गई है। अब जब भी मैं इसको ओपन करना चाहूँ मैं सॉफ्टवेयर में ओपन कर सकता हूँ। तो कैसे ओपन करना है वो देख लेते हैं। इसको जस्ट मुझे क्या करना होगा, लोड करना होगा एंड यहाँ पे रिपोर्ट्स के अंदर अगर मैं जाता हूँ, यूजर के अंदर जाके हम ऐसे रिपोर्ट डिजाइनर को जो है यूज कर सकते हैं। तो रिपोर्ट डिजाइनर में और भी आप डेटा पॉइंट्स इसमें ऐड कर सकते हो, जैसे अगर आपको एवरेज का डेटा देखना है, मतलब अगर आपको यही स्टॉक्स जो है निफ्टी 500 के जो स्टॉक्स है इनमें एवरेज क्या है, एवरेज जैसे आप कह सकते हैं सिंपल मूविंग एवरेज 10 की अगर वैल्यू देखनी है आपको, डेली टाइम फ्रेम में क्या चल रही है, या ऐसे कोई भी रिपोर्ट जनरेट करनी है तो आप कर सकते हो। तो मैंने S10 ले लिया, इसमें ऐड कर दिया एंड वापस जो है निफ्टी 500 सिलेक्ट करके इसको रन कर दिया। तो मैंने इसको जैसे ही रन किया आप देख पा रहे हैं डेली में आपको देखने मिल रहा है 361 जो है यहाँ पे परफॉर्मेंस इंडिकेटर पहले तो देखने मिल रहा है एंड देन मुझे देखने मिल रहा है डेली टाइम फ्रेम में जो है सिंपल मूविंग एवरेज 10 का जो वैल्यू क्या है 361 के लिए, 3M इंडिया के लिए, आरती इंडस्ट्रीज के लिए, ये सब वैल्यूज मुझे इसमें फेच करके दे रहा है। तो ऐसे कोई भी अगर आप रिपोर्ट जनरेट करते हैं तो आपके लिए रिपोर्ट डिजाइनर एक यूजफुल फीचर रहेगा। ठीक है, तो ये रिपोर्ट डिजाइनर था। इसके बाद हम पोर्टफोलियो मैनेजर में चले जाते हैं। तो पोर्टफोलियो मैनेजर जो है ये आपका एक वर्चुअल ट्रेडिंग या पेपर ट्रेडिंग जैसा एक फीचर है, जिसमें आप बेसिकली अपने ट्रेड जो है डाल सकते हैं, रियल टाइम बेसिस पे इसको मॉनिटर कर सकते हैं। तो कोई भी अगर आपको इसमें ट्रेड ऐड करना हो
तो पहले तो आप ऑप्शंस में चले जाइए, तो मैं आपको ऐड कैसे करना है ट्रेड वो बता देता हूँ। तो ऐड ट्रेड करना है तो आप ऑप्शंस में जाके ऐड ट्रेड कर सकते हो, या आप कंट्रोल ए प्रेस करके एक ट्रेड को ऐड कर सकते हो। इसमें आप एक्सचेंज में ले लो स्टॉक जो आपको लेना है, तो एक्सचेंज में अगर आप एन डालोगे तो आपको एनएससी मतलब कैश के अंदर आप ट्रेड करना चाहते हो तो आप एन प्रेस करो। तो लेट से अभी के लिए मुझे कैश में ट्रेड करना है एंड स्टॉक जो है वो रिलायंस है, तो मैंने आर ई एल प्रेस किया, रिलायंस ले लिया। एंड यहाँ पे डेट में मैं ले सकता हूँ कौन से डेट पे मैंने इसको परचेज किया है। लेट से मैंने आज के डेट में ही परचेज कर रहा हूँ अभी आपके सामने, तो मैं 2 तारीख ले लेता हूँ, 2 अगस्त 2024। नंबर ऑफ शेयर्स में इसमें 100 डाल देता हूँ। कौन से रेट पे मुझे बाय करना है या मैंने बाय किया हुआ है वो डाल देता हूँ, तो मैं 3000 डाल देता हूँ इसके अंदर। एंड टैग में मैं यहाँ पे डाल देता हूँ, मैं अपना नाम डाल देता हूँ। टैग किस तरह से मुझे हेल्प करेगा वो मैं आपको बाद में बताऊंगा। अब टैग में लेट से मैं अपना नाम डाल देता हूँ, यहाँ पे मैंने बाय डाल दिया एंड इसको ओके प्रेस कर दिया। तो अब मैंने जब इसमें बाय डाला तो ये मुझे पूरा एक डेटा दिखा रहा है कि मैंने कौन से दिन पे बाय किया, कौन से रेट पे बाय किया, कितना क्वांटिटी बाय किया, कितना वैल्यू का मैंने ट्रेड किया है, किसके नाम से मैंने ट्रेड किया, तो मैंने अपना नाम डाल दिया है। इसमें मुझे कितना प्रॉफिट है, मेरे इन्वेस्टमेंट का करंट वैल्यू क्या चल रहा है, वो सब मुझे इसमें देखने मिल रहा है। सेम हम एक बार शॉर्टकट के थ्रू ऐड करके देखेंगे एंड इस बार डेरिवेटिव्स का एग्जांपल लेंगे। तो मैं कंट्रोल ए प्रेस कर लेता हूँ एंड लेट से रिलायंस के ही डेरिवेटिव में मुझे ट्रेड करना है, तो डेरिवेटिव का मैं रिलायंस का भी एक चार्ट एट द मनी का ओपन कर लेता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने जैसे रिलायंस के अंदर अगर डेरिवेटिव में ट्रेड करना है तो एक्सचेंज में मैं डी प्रेस करूंगा एंड यहाँ पे कोड के अंदर मैं ले लेता हूँ रिलायंस। रिलायंस का मैंने कॉल ले लिया 3000 का, इसको मैंने ऐड कर दिया। तो लॉट साइज जो है इसका 250 है, तो यहाँ पे नंबर ऑफ शेयर्स लेट से अगर मैं एक लॉट में ट्रेड कर रहा हूँ तो मैं 250 डाल देता हूँ। रेट ऑफ एंट्री में इसमें 64.80 जो अभी चल रहा है अभी के हिसाब से वो डाल देता हूँ। इसमें मैं बाय डाल देता हूँ एंड अब मैं टैग कुछ और डाल देता हूँ। लेट से मैं इसमें स्पाइडर के लिए ट्रेड अगर कर रहा हूँ तो मैं स्पाइडर नाम डाल देता हूँ एंड ओके प्रेस कर देता हूँ। तो अब ये दो अलग अलग टैग के हिसाब से ये ट्रेड लग चुका है। तो कंट्रोल ए प्रेस करके हमने ये ट्रेड्स ऐड किए हैं इसके अंदर। इसी तरह अगर मुझे कोई ट्रेड्स को मॉडिफाई करना हो तो मैं ऑप्शंस में जाके यहाँ पे कंट्रोल एम प्रेस कर सकता हूँ, नहीं तो यहाँ पे मॉडिफाई ट्रेड डिटेल्स पे क्लिक कर सकता हूँ। अब जैसे अगर मुझे रिलायंस के अंदर जो है ये ट्रेड को मॉडिफाई करना है, कंट्रोल एम में प्रेस करूंगा इसके अंदर एंड लेट से 100 क्वांटिटी की जगह मुझे इसमें 200 क्वांटिटी डालनी है, तो मैं इसमें 200 डाल सकता हूँ। रेट में कुछ चेंजेस करने हैं, 2999 डालना है तो वो डाल के ओके प्रेस कर सकता हूँ। तो अब अगर आप देखो तो इसमें मॉडिफाई हो गया है, चेंजेस आ गए हैं एंड उस हिसाब से जो है मेरा प्रॉफिट भी जो है इसमें चेंज हो गया है। तो इस तरीके से आप इसको मॉडिफाई कर सकते हो। अब यहाँ पे आपके पास एक ऑप्शन है जहाँ पे आप रिमूव भी कर सकते हो सेलेक्टेड ट्रेड को। उससे पहले हम इसको एक बार सेव कर लेते हैं। तो कंट्रोल एस अगर आप प्रेस करेंगे तो आप इस पोर्टफोलियो को सेव कर पाएंगे। तो इसमें जैसे मैं अपना नाम दे देता हूँ एंड इसे सेव कर देता हूँ। तो ये मेरा पोर्टफोलियो है, तो मैंने अपना नाम दे दिया एंड इसको सेव कर लिया। अब अगर मैं इसमें से कोई सेव कर लिया तो अब इसके बाद मैं अगर इसमें से कुछ भी डिलीट करना चाहूँ तो मैं डिलीट कर सकता हूँ। लेट से मुझे अभी के हिसाब से ये कॉल ऑप्शन जो हमने बाय किया था वो रिमूव करना है, तो ये कॉल ऑप्शन को मैं सिलेक्ट करूंगा, ऑप्शंस में जाऊंगा एंड रिमूव सिलेक्टेड ट्रेड पे क्लिक कर सकता हूँ, नहीं तो कंट्रोल आर कर सकता हूँ। तो लेट से मैंने रिलायंस ले लिया एंड कंट्रोल आर प्रेस कर दिया। तो अभी वो जो कॉल ऑप्शन था यहाँ पे से हट चुका है एंड उस बेसिस पे मैंने कंट्रोल आर प्रेस किया तो रिमूव हो गया। अब लेट से मैंने ये रिमूव कर दिया, बट अगर मुझे वो वापस चाहिए तो मैंने सेव भी तो करके रखा है। तो सेव पोर्टफोलियो में वापस ओपन कैसे करूंगा, मैं ऑप्शंस में जाऊंगा एंड लोड पोर्टफोलियो करूंगा। तो लोड पोर्टफोलियो करने के लिए मैं कंट्रोल एल प्रेस करता हूँ, यहाँ पे मैं यस कर दूंगा एंड यहाँ पे मैं अपना पोर्टफोलियो यहाँ पे सिलेक्ट करके ओपन कर लूंगा। कंट्रोल एल करके हम लोड कर लेते हैं एक बार लोड पोर्टफोलियो। इसको नो कर देते हैं, सेव चेंजेस नहीं करते, अपना पोर्टफोलियो सिलेक्ट करते हैं एंड ओपन कर लेते हैं इसको। तो अब जब मैंने इसको ओपन कर लिया तो आप देख पा रहे हो कि ये सेव जो पोर्टफोलियो जैसे मैंने किया था, जितने भी क्वांटिटी पे किया था, सब वापस आ चुका है इसके अंदर। तो इस तरीके से आप ट्रेड्स ऐड कर सकते हो, अपने पोर्टफोलियो को सेव कर सकते हो एंड लोड भी कर सकते हो कंट्रोल एल प्रेस करके। ठीक है, अब हम रिपोर्ट्स पे आ जाते हैं। जैसे
रिपोर्ट अगर मुझे कोई देखनी है इसके अंदर कि मेरा प्रॉफिट लॉस कितना है अभी के हिसाब से, तो मैं प्रॉफिट लॉस वाला रिपोर्ट ओपन कर सकता हूँ। जैसे आज का ही मुझे अगर देखना है, तो जनरेट प्रॉफिट लॉस रिपोर्ट में अगर करूँ, तो इसमें मुझे दिख रहा है कि इतना मेरा प्रॉफिट है, इतना मेरा लॉस है इसके अंदर। ठीक है। इसके बाद अगर मैं टैग वाइज पीएल रिपोर्ट देखूं, तो ये मुझे बताएगा टैग वाइज कितना प्रॉफिट है या कितना लॉस है। तो हमने दो टैग्स डाले थे इसके अंदर, जो एक मेरे नाम से लवनीश और एक स्पाइडर के नाम से। तो अब ये मुझे बता रहा है हर एक जो टैग है उसका कितना प्रॉफिट है या कितना लॉस है, एंड टोटल कितना प्रॉफिट इसके अंदर मेरा जनरेट हो रहा है। तो इस तरीके से भी मैं टैग वाइज पीएल रिपोर्ट इसमें लोड कर सकता हूँ। सो आई थिंक अभी आपको पोर्टफोलियो मैनेजर भी क्लियर हो चुका है। आप देखेंगे तो यहाँ पे शॉर्टकट सारे लिखे हुए हैं। तो आप एक बार फिर देख लीजिए, ऑप्शंस में कंट्रोल एल लोड करने के लिए पोर्टफोलियो, कंट्रोल एस सेव करने के लिए पोर्टफोलियो, कंट्रोल ए टू ऐड अ ट्रेड, कंट्रोल एम अपने ट्रेड को मॉडिफाई करने के लिए, और कंट्रोल आर पोर्टफोलियो का कोई भी ट्रेड रिमूव करने के लिए। सो ये पोर्टफोलियो मैनेजर था, एंड आप कैसे इसको यूज कर सकते हो वो मैंने एक्सप्लेन किया। अब हम इसके बाद आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट वाले फीचर पे, जो है इंडेक्स पुलर्स एंड ड्रैगर्स के ऊपर। सो इंडेक्स पुलर्स एंड ड्रैगर्स अगर मैं यहाँ पे ओपन करूँ, तो बेसिकली ये आपका जो है, अगर मैं जस्ट निफ्टी 50 लेट से सिलेक्ट करता हूँ एंड रिफ्रेश करता हूँ, तो ये मुझे क्या बताता है कि निफ्टी 50 के जितने भी स्टॉक्स हैं मेरे पास, जितने भी मतलब 50 स्टॉक हैं निफ्टी 50 के अंदर, वो आज के दिन में निफ्टी को ऊपर लेके जा रहे हैं या नीचे लेके जा रहे हैं। तो जैसे ही मैंने निफ्टी 50 यहाँ पे ओपन किया, तो आप पुलर्स ड्रैगर्स में ऊपर यहाँ पे देख पाएंगे एडवांस जो है 12 है, डिक्लाइन जो है 38 है। या इसका क्या मतलब हुआ कि जो 50 स्टॉक में से 12 ही जो है आप आज के दिन में निफ्टी को ऊपर लेके जा रहे हैं या पॉजिटिव कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, 38 जो स्टॉक है वो नीचे लेके जा रहे हैं या नेगेटिव साइड में कंट्रीब्यूशन दे रहे हैं। तो इससे मुझे एक सेंटीमेंट पता चल जाता है निफ्टी का आज के दिन में क्या रहेगा, पॉजिटिव रह सकता है, नेगेटिव रह सकता है, या सारे स्टॉक्स कैसे परफॉर्म किए हैं। क्योंकि आखिरकार अगर ये स्टॉक्स ऊपर जाएंगे तो ही निफ्टी ऊपर जाएगा, अगर ये स्टॉक्स नीचे जाएंगे तो ही निफ्टी नीचे जाएगा। तो ये एक तरीके से मुझे बता देता है कि निफ्टी ऊपर जा सकता है कि निफ्टी नीचे जा सकता है। ठीक है। यहाँ पे मैं 1 डाल देता हूँ वैसे, ताकि ये डेटा जो है मेरा ऑटो रिफ्रेश होता रहे, बार बार मुझे रिफ्रेश क्लिक ना करना पड़े इसके अंदर। ऑटो रिफ्रेश मैंने इस पे 1 पे डाल के रख दिया है। एंड इसमें एक और चीज आप जो करके रख सकते हो वो ये है कि आप वेटेज के बेसिस पे फिल्टर कर सकते हो। तो वेटेज का मतलब ये है कि कौन से जो स्टॉक्स है जिनका सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूशन है इसके अंदर, मतलब जो स्टॉक्स ज्यादा बढ़े तो निफ्टी ऊपर जाएगा, या जो स्टॉक ज्यादा गिरे तो निफ्टी पूरा नीचे चला जाएगा। ये स्टॉक्स है आपके एचडीएफसी बैंक, रिलायंस एंड आईसीआईसीआई बैंक। तो ये आप देख सकते हो, इन स्टॉक्स के कंट्रीब्यूशन को आप वॉच कर सकते हो इंडेक्स पुलर्स एंड ड्रैगर्स वाले विंडो में। इसी के हिसाब से आपको बैंक निफ्टी भी मिल जाता है एंड बाकी इंडेक्सेस भी इसमें देखने मिल जाते हैं। तो आप इंडेक्स पुलर्स एंड ड्रैगर्स को देख के वो इंडेक्स कैसा परफॉर्म कर रहा है वो देख सकते हो उस दिन के हिसाब से। ठीक है। तो ये इंडेक्स पुलर्स एंड ड्रैगर्स है। इसके बाद अगर आप देखें तो ग्रुप एनालिसिस का एक विंडो आ जाता है हमारे पास। जो हमारे लास्ट दो फीचर बचे हैं अभी, ग्रुप एनालिसिस एंड डिलीवरी वॉल्यूम रिपोर्ट। तो ग्रुप एनालिसिस अगर मैं यहाँ पे देखूँ, तो ग्रुप एनालिसिस जो है आप कह सकते हैं एक तरीके से इंडेक्सेस जो है हमारे, या जितने भी ग्रुप्स हैं, निफ्टी मेटल, निफ्टी आईटी, एनएससी के अंदर जितने भी इंडेक्सेस हैं या सेक्टर्स के इंडेक्सेस है, उनका एक कंपैरिजन आपको करके बताता है, एंड वो ग्रुप्स का एक एनालिसिस आपको पेश करता है। जैसे यहाँ पे एक्सचेंज डिफाइंड एनएससी में मैंने प्रोसेस पे क्लिक किया, तो यहाँ पे मुझे सारे ग्रुप्स यहाँ पे बन के दिख रहे हैं। एंड इसमें मुझे क्या दिख रहा है, पहली बात तो कि जैसे निफ्टी 50 अगर मुझे दिख रहा है ग्रुप नेम में, तो ग्रुप का नाम जो है निफ्टी 50 है, ये तो ठीक है। इसके बाद मुझे दिख रहा है कि इसमें कितने स्टॉक जो है, तो निफ्टी 50 में मुझे बता रहा है 50 स्टॉक है। एक्टिवली जो ट्रेड हुए हैं आज के दिन में 50 जो है एक्टिवली ट्रेड हुए हैं। फिर मुझे क्या बता रहा है, क्लोज अप परसेंटेज, मतलब ये 50 में से कितने परसेंट जो है पॉजिटिव क्लोज दे रहे हैं। तो मुझे ये दिख रहा है कि सिर्फ 22% जो स्टॉक है पॉजिटिव दे रहे हैं, बाकी जो स्टॉक्स है वो सब नेगेटिव है। तो यहाँ से मुझे क्या पता चल गया कि कौन सा जो है इंडाइस या सेक्टर अगर कोई ट्रेड करता है, तो मुझे पता चल गया कि कौन सा सेक्टर जो है आज के दिन में पॉजिटिव ट्रेड कर रहा है। तो यहाँ पे मैंने जैसे ही क्लोजअप परसेंटेज पे फिल्टर किया, मुझे पता चला निफ्टी हेल्थ अच्छा परफॉर्म कर रहा है।
अब अगला सवाल मेरा ये हो सकता है कि निफ्टी हेल्थ में कौन से स्टॉक्स है जो अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। तो यहाँ यहीं पे से मुझे एक ऑप्शन मिल जाता है कि मैं निफ्टी हेल्थ पे अगर डबल क्लिक करूँ तो यहाँ पे ये एक रिपोर्ट ओपन हो जाती है एंड इसके अंदर मुझे पता चलता है निफ्टी हेल्थ के अंदर कौन से स्टॉक्स हैं एंड कौन से अच्छे परफॉर्म कर रहे हैं कौन से नहीं कर रहे। ये कलर कोडिंग से तो पता चल ही जाता है, बट अगर मैं चेंज परसेंटेज पे अगर क्लिक करूँ तो मुझे पता चल रहा है ग्रैन्युअल्स, बायोकॉन, जाइडस लाइफ, ये वाले जो स्टॉक्स है आज के दिन में जो है निफ्टी हेल्थ वाले सेक्टर को ऊपर लेके जा रहे हैं। इसी के साथ साथ अगर मैं देखना चाहूँ नेगेटिव में कौन से स्टॉक्स है आज निफ्टी हेल्थ में, तो वो दिख रहा है सिंजिन जा रहा है नीचे, सिप्ला जा रहा है नीचे, मैक्स हेल्थ जा रहा है नीचे। तो ये चीज भी आप इसमें कर सकते हो। वापस पीछे जाने के लिए आप ग्रुप्स पे क्लिक कर देना, तो ये आप देख पाएंगे सेम आपको दिख रहा है कि निफ्टी हेल्थ एंड निफ्टी फार्मा जो है अच्छा परफॉर्म कर रहा है आज के दिन में। तो आपको ये आइडिया भी दे सकता है कि कौन से सेक्टर अच्छे परफॉर्म कर रहे हैं। उनके स्टॉक्स अगर आपको देखने हो तो ग्रुप वाइज रिपोर्ट में आप डबल क्लिक कर देना। ठीक है, तो ये ग्रुप एनालिसिस हो गया। एंड ग्रुप एनालिसिस में अगर आप देखो तो आपको ऊपर एक और ऑप्शन देखने मिलता है, कंपेयर टुडे क्लोज विद प्रीवियस क्लोज। मतलब ये क्लोज अप परसेंटेज किस बेसिस पे बताना चाहिए, प्रीवियस क्लोज और आज के क्लोज को कंपेयर करना चाहिए कि आज के ओपन से आज का क्लोज अभी के हिसाब से जो क्लोज है वो कंपेयर करना चाहिए, या कोई एक प्रीवियस डेट का आपको क्लोज लेना है उससे कंपेयर करके आपको बताना चाहिए कि अपसाइड क्लोज कर रहा है या डाउन साइड क्लोज कर रहा है। ये सारे फिल्टर्स आपको देखने मिल जाते हैं इसके अंदर। तो आपको जो चूज करना है वो चूज करके आप यहाँ पे जो है अपना रिपोर्ट एक जनरेट करके ले सकते हो ग्रुप वाइज रिपोर्ट में। ठीक है, तो ये ग्रुप एनालिसिस वाला जो है एक फीचर हमारा कवर हो गया। अब लास्ट जो है हमारा डिलीवरी वॉल्यूम रिपोर्ट है। डिलीवरी वॉल्यूम रिपोर्ट अगर हम देखें तो डिलीवरी वॉल्यूम के अंदर जो है आपको इन अ वे देखने मिलता है कि डिलीवरी वॉल्यूम जो है आज के दिन में कौन से स्टॉक्स में ज़्यादा है कौन से स्टॉक्स में कम है, ये आपको देखने मिलता है। तो डिलीवरी वॉल्यूम में आप पहले तो इधर मिनिमम क्वांटिटी एक सेट कर सकते हो कि मिनिमम 10,000 क्वांटिटी वो स्टॉक के अंदर ट्रेड हुई रहनी चाहिए, तो ही वो मुझे डिलीवरी वॉल्यूम वाले रिपोर्ट में देखने मिलनी चाहिए। ये एक ऑप्शन हो गया आपका। फिर यहाँ पे आप डायरेक्टली आ सकते हो डिलीवरी परसेंटेज बिटवीन, ये वाले विंडो पे। तो अगर मुझे यहाँ पे फिल्टर आउट करना है कौन से स्टॉक्स है जो जिनमें डिलीवरी वॉल्यूम जो है 50 डिलीवरी परसेंट जो है 50 से लेके 100 के बीच में आया है आज पिछले 10 दिन में या कल के टाइम में, तो मैं यहाँ पे 50 और 100 डाल सकता हूँ एंड यहाँ पे प्रोसेस कर सकता हूँ। तो अब ये मुझे क्या बता रहा है, डिलीवरी वॉल्यूम जो है यहाँ पे मुझे शो कर रहा है। एंड जैसे मैंने यहाँ पे डाला कि 50 से लेके 100 तक होना चाहिए डिलीवरी वॉल्यूम, तो जो भी स्टॉक का 50 से लेके 100 तक डिलीवरी वॉल्यूम था वो मुझे यहाँ पे दिखा रहा है। अगर मैं कल की डेट पे मतलब 1 तारीख पे फिल्टर भी करूँ तो मुझे दिख रहा है 100 डिलीवरी वॉल्यूम वाले स्टॉक्स भी देखने मिल रहे हैं एंड यहाँ पे मुझे एकदम 50 भी जिनका है वो वाले स्टॉक्स भी यहाँ पे देखने मिल रहे हैं। तो यह इसी तरह से मैं इसमें फिल्टर आउट कर सकता हूँ डिलीवरी वॉल्यूम के बेसिस पे स्टॉक्स। जैसे अगर मुझे चाहिए कि कोई स्टॉक्स जिनमें लोगों का इंटरेस्ट बन रहा है, ज़्यादा लोग उनमें पोजीशंस होल्ड कर रहे हैं, वो स्टॉक्स देखना है, तो मैं डिलीवरी वॉल्यूम में ये फिल्टर आउट कर सकता हूँ। अब जैसे हमने जो रन किया था इसको होल एनएससी पे रन किया था, सारे एनएससी के स्टॉक्स पे रन किया था। बट अगर आप सिलेक्ट वाले ऑप्शन में आओगे तो आप ग्रुप पे भी रन कर सकते हो इसे। जैसे अगर मुझे देखना हो निफ्टी 50 में कितने स्टॉक्स थे जिनमें 50 से ऊपर या 60 से ऊपर डिलीवरी वॉल्यूम था या डिलीवरी परसेंटेज था कल के दिन में, तो मुझे ये 5 या 10 स्टॉक जो है लिस्ट आउट होके आ गए अभी के हिसाब से, जिनमें आप कह सकते हैं 50 के ऊपर क्या 60 के ऊपर ही सारा डिलीवरी वॉल्यूम था। तो आपको दिखने मिल रहा है अपोलो हॉस्पिटल, एक्सिस बैंक, ये सारे स्टॉक्स यहाँ पे आपको नजर आ रहे हैं। तो ये आपका एक ऑप्शन बन सकता है जहाँ पे आप देख सकते हैं डिलीवरी वॉल्यूम किधर बन रहा है, किधर डिलीवरी ज़्यादा हो रही है, किधर कम हो रही है। वो फिल्टर करने के लिए आपकी ये मदद करेगा डिलीवरी वॉल्यूम रिपोर्ट। अब यहाँ पे आप जो है एक डिस्प्ले में आपके पास एक ऑप्शन जो है वो ये है कि डिलीवरी परसेंटेज के टर्म्स में डिस्प्ले होना चाहिए कि डिलीवरी वॉल्यूम लैक्स के टर्म्स में डिस्प्ले होना चाहिए। तो अगर मैं यहाँ पे प्रोसेस करूँ तो आप देख पा रहे हैं कि ये डिलीवरी वॉल्यूम जो अभी आ रहा है पहले परसेंटेज टर्म्स में आ रहा था, बट अभी एब्सोल्यूट वैल्यू के टर्म्स में आ रहा है। कि जैसे यहाँ अगर आप देखो तो भारतीय एयरटेल में 45 लैक्स का डिलीवरी लिया है लोगों ने, या अगर आप एक्सिस बैंक में देखोगे तो 1,11,00,000 क्वांटिटी जो है कल के दिन में डिलीवरी के टर्म्स में लेके गए हैं लोग। तो ये आपको देखने मिल रहा है, बट मोस्ट प्रोबेबली आप परसेंटेज टर्म्स में देखोगे
तो आपको बेटर पता चलेगा कि परसेंटेज टर्म्स में मतलब पूरा जितना ट्रेड हुआ उसमें से कितना लोगों ने डिलीवरी में लिया है। तो एक्सिस बैंक में आपको 72 देखने मिल रहा है। तो ये चीज आप एक ग्रुप में भी सेव कर सकते हो। सेव टू ग्रुप पे अगर आप क्लिक करोगे तो आप एक ग्रुप में सेव कर सकते हो ये वाले स्टॉक्स जिनमें 60 से लेके 100 तक जो है डिलीवरी वॉल्यूम रहा है कल के दिन में। ओके, तो यहाँ पे आप जैसे नाम दे दो इसको 6200 डिलीवरी वॉल्यूम। ठीक है, एंड ओके पे प्रेस कर दो। तो ये अभी आपका एक ग्रुप सेव हो गया है। अगर मैं जी प्रेस करूँ तो मुझे ये ग्रुप देखने मिलेगा अपना जो हमने अभी क्रिएट किया है 6200 डिलीवरी वॉल्यूम, एंड ये जो 7-8 स्टॉक्स है यहाँ पे आपके फिल्टर होके आपको दिख जाएंगे। ठीक है, तो इस तरीके से आप हमारा पूरा जो है फीचर्स कवर किया है हमने। प्राइस वॉच से लेके डिलीवरी वॉल्यूम रिपोर्ट, ग्रुप एनालिसिस, ये सब हमने आज के इस सेशन में कवर किया है। इसके बाद भी अगर आपको कोई डाउट्स रहते हैं किसी भी फीचर में तो आप हमें कॉल कर सकते हैं 022-3501-8383 पे। थैंक यू वेरी मच।